हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज की अपनी क्लास है वोल्केनोसिटी एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स। आज हम वोल्केनो के बारे में स्टडी करेंगे, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। वोल्केनोसिटी, द वोल्केनो ड्राइव फ्रॉम वोल्कैन। किससे लिया गया? वोल्कैन से। The word is the Roman god of fire and a metal work. Volcanicity also known as volcanism. ठीक है, वोल्केनोसिटी को हम क्या बोलते हैं? वोल्केनिज्म। रेफर करता है ऐसी प्रोसेस को, ऐसी सभी प्रोसेसेस को जो क्या करती हैं, मैग्मा होता है अर्थ के इंटीरियर में, उसको प्रेजेंट करता है, मूवमेंट को प्रेजेंट करता है। मतलब कि अर्थ के अंदर जो भी मूवमेंट होती है मैग्मा को लेकर अर्थ के इंटीरियर में, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब ये होता है वोल्केनो। देखो, वोल्केनिक एक्टिविटी एग्जाम्पल किसका है? एंडोजेनेटिक प्रोसेस का। किसका है? एंडोजेनेटिक प्रोसेस। हमने दो तरह की प्रोसेसेस पढ़ी थी। एक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पढ़ा था, एक एंडोजेनेटिक फोर्सेस पढ़ा था, जिसमें हमने अर्थक्वेक, एंडोजेनेटिक, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। लेकिन जो अर्थक्वेक वो तो बाहर आता है, ठीक है, अर्थ के अंदर से ही आता है। वोल्केनो किसका एग्जाम्पल है? एंडोजेनेटिक प्रोसेस का। वेंट, क्रेटर, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इंटरनल पार्ट्स कौन से होते हैं? अर्थ इसके वोल्केनो के कुछ इंटरनल पार्ट्स होते हैं, लाइक मैग्मा चैम्बर, जिस मैग्मा की हम बात कर रहे थे अब तक। ये क्या होता है? दिस इज अ लार्ज अंडरग्राउंड पूल ऑफ मोल्टन रॉक मैग्मा लोकेटेड बेनियथ द वोल्केनो। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? अंडरग्राउंड, ठीक है। फिर आता है कंडोइट, एक ये चैनल होता है पाइप लाइक, ठीक है, कैरीज मैग्मा फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर टू द सरफेस। ये बताती हूँ कहाँ होता है। ये होता है कॉन्डेक्ट, जहाँ से एक पाइप की तरह होता है, जहाँ से क्या होता है, मैग्मा बाहर सरफेस पे आता है, ठीक है। फिर होता है वेंट, द ओपनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस थ्रू विच मैग्मा, ऐश एंड गैसेस इरप्ट। जहाँ से गैस, मैग्मा, ऐश क्या होती है? इरप्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? वेंट, ठीक है, जो अर्थ सरफेस पे होता है। थ्रोट क्या होता है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंडक्ट वेयर मैग्मा इज इजेक्टेड ड्यूरिंग एन इरप्शन। इरप्शन होने के बाद जब वो वहीं इजेक्ट हो जाता है तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? थ्रोट। एक्सटर्नल, ये तो अपने इंटरनल पार्ट्स थे मैग्मा के, सॉरी वोल्केनो के। एक्सटर्नल पार्ट्स हैं क्रेटर, वोल्केनिक कॉन, लावा, सेकेंडरी कॉन। तो क्रेटर को पढ़ते हैं। क्रेटर कैसा होता है? एक बाउल शेप का होता है, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, ठीक है। डिप्रेशन एट द समिट ऑफ द वोल्केनो सराउंडिंग द वेंट। वोल्केनिक कॉन क्या होता है? द कोन शेप्ड माउंटेन, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। कोन शेप्ड माउंटेन फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लावा, ऐश एंड अदर वोल्केनिक मटेरियल्स। कहाँ पे? प्रेजेंट अराउंड द वेंट। लावा क्या होता है? मोल्टन रॉक। लावा वो होता है जब भी मैग्मा अर्थ सरफेस पे आ जाता है। अर्थ जब तक वो अर्थ के अंदर होता तो हम उसको मैग्मा बोलते हैं, जब वो अर्थ के बाहर आ जाता तो हम उसको लावा बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कोन क्या होता है? स्मॉलर कोन होता है ये। कैन फॉर्म ऑफ द फ्लैंक, मतलब साइड्स मेन वोल्केनो ड्यू टू इरप्शन। सेकेंडरी मतलब वापिस से कोन शेप्ड बनी हुई है, जो वापिस से क्या हो जाता है? मैग्मा रिलीज हो जाता है, इरप्ट कर जाता है। सेकेंडरी वेंट क्या होता है? एडिशनल वेंट ऑफ वोल्केनो स्लोप थ्रू विच मैग्मा कैन इरप्ट, जहाँ पे मैग्मा क्या करता है? इरप्ट करता है। लावा फ्लो, द पाथ दैट लावा टेक एट फ्लो डाउन द वोल्केनो स्लाव। ऐश क्लाउड, अ क्लाउड ऑफ ऐश एंड गैस इजेक्टेड ड्यूरिंग द इरप्शन। जब इरप्शन होता है मैग्मा का तो क्या, जब वो राख निकलती है, गैस निकलती है, तो उसको बोलते हैं हम ऐश क्लाउड। समिट क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट होता है किसका? वोल्केनो को, उसको बोलते हैं हम समिट। पार्ट्स ऑफ वोल्केनो, यहाँ से आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। देखो, ये होगी सेकेंडरी कौन, सेकेंडरी वेंट, ऐश क्लाउड जब धुआं उठ रहा है, समिट पॉइंट उसका, लावा फ्लो ये उसका थ्रोट है, गला लगा लो जैसे अपने होता है, कंडोइट, सील, डाइक, ठीक है।
टाइप्स ऑफ वोल्केनो, 3 तरह का होता है, एक्टिव वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो और डोरमेंट वोल्केनो। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम एक्टिव वोल्केनो। दीज वोल्केनो आर करंटली इरप्टेड और हैव इरप्टेड रिसेंटली, मीन्स जो अगेन एंड अगेन इरप्ट होते रहते हैं, मतलब कुछ टाइम के बाद, उसको बोलते हैं हम एक्टिव वोल्केनो। एग्जाम्पल इंक्लूड माउंट इटना इन इटली एंड सम वोल्केनो इन द रिंग ऑफ फायर। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखना, एक्टिव वोल्केनो होते क्या हैं वो याद रखना, जो बार बार आते रहें कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो वो होते हैं जो इरप्ट नहीं होते कुछ पीरियड तक, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या पहले स्टिल हैव पोटेंशियल टू इरप्ट अगेन इन फ्यूचर, जियोलॉजिकल लाइक गैस एमिशन, हीट फ्लो, सिस्मिक एक्टिविटी में बी प्रेजेंट, मतलब फ्यूचर में हो सकते हैं डोरमेंट। माउंट फ्यूजी इन जापान, ठीक है, एग्जाम्पल है डोरमेंट का। एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जो इरप्ट नहीं होंगे अगेन कभी भी, जैसे कि गुजरात में डोसी हिल हरियाणा की। ठीक है, मैग्मा में कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी। हायर सिलिका कंटेंट इन मैग्मा, अगर हायर सिलिका होगा तो क्या होगी, हायर विस्कोसिटी होगी। ठीक है, अगर ज़्यादा अमाउंट में सिलिका प्रेजेंट होगा तो विस्कोसिटी भी तो ज़्यादा होगी। ठीक है, लोअर टेम्परेचर वाइल लोअर सिलिका कंटेंट, अगर कम सिलिका प्रेजेंट है तो कम विस्कोसिटी होगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। ठीक है, टेम्परेचर, मैग्मा टेम्परेचर वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स कंपोजिशन। जो टेम्परेचर है मैग्मा का वो किस पे वेरी करता है, कंपोजिशन, ओरिजिन कैसा होगा, मैग्मा का टेम्परेचर कैसा है। तो जो टेम्परेचर है मैग्मा टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन पे, उसके ओरिजिन पे। ठीक है, हॉट है नहीं है तो उस चीज़ पे डिसाइड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव और नॉन एक्सप्लोसिव, 2 तरह के होते हैं। एक्सप्लोसिव अचानक से, ठीक है, मैग्मा कैसी टाइप होती है, मैग्मा की मोर विस्कस, थिक होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है और इम्पैक्ट डाल देता है ये लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पर, रिलीज करता है गैसेस को, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, पिक्चर्स लगाई हुई हैं, एकदम से इरप्ट कर देता है और जो अपना पर्यावरण है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। बहुत लंबे टाइम तक हम क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है और इसकी जो मैग्मा टाइप होते हैं क्या होती है, बहुत ज़्यादा विस्कस होती है। ठीक है, मोर सिलिका प्रेजेंट हो तो बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाएगी। नॉन एक्सप्लोसिव क्या होता है, जिसमें मैग्मा की टाइप लो सिलिका हो, उसमें मैंने बताया था जिसमें ज़्यादा हाइयर अमाउंट में सिलिका प्रेजेंट होगा तो उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, हाइयर होगी। बट जिसमें कम सिलिका प्रेजेंट होगा तो उसकी विस्कोसिटी भी तो कम ही होगी। ठीक है, इम्पैक्ट डालता है ये विच कैन डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉन एक्सप्लोसिव किस पे इम्पैक्ट डालता है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, प्रॉपर्टीज पर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड अपीयरेंस, शील्ड वोल्केनो। These volcanoes are characterized by their broad, gently sloping slides, resembling a warrior shield like on the ground. They are formed by fluid basaltic lava that spread out and solidify. शील्ड वोल्केनो, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, बसाल्टिक लावा क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो शील्ड वोल्केनो का है वो क्या है, हवाई आइलैंड। कौन सा है, हवाई आइलैंड, ओलंपस मॉन्स ऑन मार्स। शील्ड वोल्केनो का एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना हवाई आइलैंड। नेक्स्ट, स्ट्रेटो वोल्केनो या फिर कंपोजिट, कंपोजिट मतलब कंपोस्ट, याद रखना। ठीक है, विस्कस होता है, बहुत ज़्यादा गैस रिच मैग्मा होता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज माउंट फूजी, माउंट रेनियर एंड माउंट वेशोनियस। ठीक है, सबसे ज़्यादा माउंट फूजी याद रखना। फिर आता है नाइडर कॉन्स, ठीक है, कौन सा रिलेटिव, स्मॉल स्टीप साइडेड वोल्केनो बिल्ट फ्रॉम इजेक्टेड फ्रेगमेंट्स ऑफ वोल्केनिक रॉक, एश एंड स्कोरिया। टिपिक
मतलब बेसिकली याद रखना कि ये क्या होता है, बाउल शेप्ड का क्या होता है, क्रैटर होता है। कैसा होता है, बाउल शेप का एक क्रैटर होता है सम एट द समिट। साइंडर कोन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद वोल्केनिक फीचर्स आर रिलेटिवली क्विकली। एक होता है लावा डोम्स, ठीक है, जो फॉर्म करता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, विस्कस लावा फ्लो करता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। जैसे लावा है जो मैं बाहर आ जाता है तो सरफेस पे वो क्या बन जाता है, ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, वोल्केनिक इरप्शन से होता है। काल्डेरा एक बड़ा सा बेसिन, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाए, लार्ज बन जाए, ठीक है। स्मॉल होता है तो जब वो बड़ा हो जाता है, लार्ज है, तो उसे हम बोल देते हैं काल्डेरा, ठीक है। डिप्रेशन जो है बेसिन देख लार्ज हो जाए, बेसिन शेप डिप्रेशन दैट फ्रॉम वोल्केनो कोलैप्स लार्ज इरप्शन, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल इज येलोस्टोन एंड क्रैटर लेक। छोटा होता है तो क्रैटर बोलते हैं, लार्ज हो जाता है तो काल्डेरा बोलते हैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स, फॉर्मेशन पढ़ते हैं हॉट स्प्रिंग का। फॉर्म जियोथर्मली हीटेड ग्राउंड वाटर राइज टू दिस सर्फेस, ग्राउंड वाटर में राइज करते हैं ये, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, देखो जो जियोथर्मली होते हैं ये, मतलब जो हीट होती है वो ग्राउंड में होती है, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, राइज किस में कर जाते हैं, सरफेस पे। गीजर होते हैं फ्रॉम इन एरियाज वेयर देयर इज बिल्डअप ऑफ द अंडरग्राउंड प्रेशर एंड द सोर्स ऑफ हीट लाइक मैग्मा एंड हीट ग्राउंड वाटर। एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग का दिया जाए तो मोमोथ हॉट स्प्रिंग इन येलोस्टोन नेशनल पार्क इज एज वेल एग्जाम्पल, ठीक है। गीजर क्या है, गीजर का ओल्ड फेथफुल इन येलोस्टोन नेशनल पार्क फेमस गीजर। मैग्मा लावा ये डिवाइडेड कर रखे हैं, मतलब मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, बाकी इसको आप अच्छे से देख लेना। बाकी जितना मैंने बताया, मैग्मा जो अर्थ के सरफेस में होता है, ठीक है, अर्थ के अंदर होता है, ठीक है, अंडर द अर्थ। लेकिन लावा जो हो जाता है, जो सरफेस पे आ जाता है, उसको हम लावा बोल देते हैं, बाहर आके कूल डाउन हो जाता है। मैग्मा इज अ मोल्टन रॉक फाउंड beneath द अर्थ सरफेस वाइल लावा इज अ इरप्टेड ऑन द सरफेस। जब वो इरप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, लावा। अर्थ के अंदर होता है तो मैग्मा अर्थ के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, गर्म होता है बहुत ज़्यादा, फिर इरप्ट होने के बाद लावा बन जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो अर्थ के अंदर ही इरप्ट हो जाते हैं। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स दे आर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एट, दो तरह से होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव क्या होता है, ऑन दी सरफेस। इंट्रूसिव होता है अर्थ के अंदर, एक्सट्रूसिव होता है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो इंट्रूसिव होते हैं अर्थ के अंदर होते हैं। बैथोलिथ होता है, लैकोलिथ होता है, डाइक्स होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। बैथोलिथ क्या होता है, लार्ज होता है, कैसी शेप होती है, डोम शेप्ड होती है, ये चीज़ें याद रखना। बैथोलिथ में कैसा होता है बैथोलिथ, ठीक है, कैसी शेप होती है, तो लार्ज होता है, डोम शेप्ड बॉडीज़ होती हैं। कूल्ड मैग्मा होता है, ठीक है, लार्ज डोम शेप्ड बॉडीज। कूल मैग्मा होता है, डीप होता है विद इन दी क्रस्ट। लैकोलिथ क्या होता है, डोम शेप्ड होती है इसकी, लेकिन क्या होता है, फ्लैट क्या होता है, उसका बेस होता है। पाइप लाइक चैनल होता है। डाइक क्या होते हैं, टेबुलर इंस्ट्रक्शन होता है, एक्साइटिंग रॉकले अक्रॉस। ये सेल्स क्या होते हैं, टेबुलर इंस्ट्रक्शन। देन ये रन पैरेलल करते हैं, लेकिन जो डाइक्स होते हैं वो क्या करते हैं, अक्रॉस कट कर देते हैं, ठीक है, ये पैरेलल मूव करते हैं। एक्सट्रूसिव जो होते हैं, एक्सट्रूसिव में क्या आते हैं, तीन तरह के आते हैं, वोल्केनिक कॉन, क्नाइडर कॉन, कंपोजिट कॉन, जिसको हम स्ट्रेटोवोल्केनोस भी बोलते हैं। वोल्केनिक कॉन शेप्ड हिल्स फाउंड बाय लेयर्स ऑफ द लावा एंड ऐश ग्राउंड अराउंड अ वेंट। कॉन शेप्ड की क्या होगी, हिल होगी, वोल्केनिक कॉन बता रहे हैं ये वाले, ठीक है। क्नाइडर स्टीप त्रिव ढाल होगा, एक मिनट, ये बनाया था ना, ये जो ढाल है ना वो क्या होगा, त्रिव होगा, स्टीप स्लोप होगा, ठीक है। स्टीप साइडेड कोन फ्रॉम द लूज पेरियोक्लास्टिक मटेरियल। कंपोजिट कोन क्या होता है, ये क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, क्या होता है ये, सिमेट्रिकल। अल्टरनेटिव लेयर आती हैं जैसे लावा और ऐश,
देख लो, क्लाइंडर कॉन करेक्टर, मैग्मा कंडक्ट, मैग्मा चैम्बर, टाइफेरिया लेयर्स, स्नाइडर्स, वोल्केनो ऑफ इंडिया, बैरन आइलैंड, लोकेटेड कहाँ पे है? अंडमान सी में। बैरन आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? अंडमान सी में। इट्स इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो। किस में आता है ये? एक्टिव वोल्केनो। लास्ट इरप्ट कब हुआ था? 2020 में। इट्स नोन फॉर इट्स ड्रामेटिक इरप्शन। किसके लिए जाना जाता है? ड्रामेटिक इरप्शन, इंक्लूडिंग क्या क्या इसमें? लावा, ऐश, अकॉर्डिंग टू नारकोडम आइलैंड। ठीक है, Narcondam Island, also in the Andaman Island. This volcano is classified as dormant with its last eruption believed to have occurred centuries ago around 16,080. अंडमान आइलैंड, नारकोंडम कहाँ है? अंडमान आइलैंड में। ये कैसा वोल्केनो है? डोरमेंट, जो कभी ही आता है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम के बाद। धीनोधार हिल्स है जो, वो क्या हो चुकी हैं? वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनो आता है वहाँ पे, ना के बराबर आता ही नहीं है। पहले आता था बट अब नहीं आते। ठीक है, 500 मिलियन ईयर्स एगो। फिर आता है बारातंग आइलैंड। दिस आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फीचर्स मड वोल्केनोज विच आर क्रिएटेड बाय द रिलीज नेचुरल गैस एंड हॉट वाटर। ये कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार में। ठीक है, ये देख लो, नारकोंडम है वोल्केनो, डोसी हिल्स का, जो हरियाणा में है, राजस्थान में, बिल्कुल एक्सटेंट हो चुकी हैं। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक थी। आज हमने पढ़ लिया वोल्केनो के बारे में भी स्टडी कर लिया है, अपने टॉपिक हो चुके हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो चुका है, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक्स हो चुका है, फ्लड्स फॉल्ट्स हो चुके हैं, फॉल्ट हो चुके हैं। ठीक है, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये क्लास भी हो चुकी है। आज अपनी वोल्केनोसिटी वाली भी कंप्लीट होती है। ठीक है, कल हम अपनी रॉक्स वाली क्लास करेंगे। ठीक है, कल हम क्या करेंगे? रॉक्स की क्लास करेंगे। कल अपनी होएगी रॉक्स के। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मैसेज। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक्स एंड इट्स टाइप। आज हम रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हमें रॉक्स के बारे में स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी रॉक्स हैं। ठीक है, तो हमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, हर टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, चाहे आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, मतलब ये है कि कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो आपका जिसमें ज्योग्राफी आती हो, ठीक है, वो सब आपका बेस क्लियर होता चलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रॉक्स के बारे में, क्या होती हैं रॉक्स। ठीक है, आज के हम टॉपिक्स करेंगे क्या होती है रॉक्स, मीनिंग ऑफ रॉक्स। वी विल डिस्कस वेयर रॉक्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में रॉक्स कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी रॉक्स हैं। ठीक है, और हम स्टडी करेंगे कि कितने तरह की रॉक्स होती हैं। बेसिकली 3 तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फ। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रॉक्स की डेफिनेशन क्या होती है। रॉक्स आर इसेंशियली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंपोज्ड ऑफ वेरियस मिनरल्स और मिनरल लाइक सब्सटेंसेस। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थों का एक समूह है
रॉक क्या है? जो नेचुरल क्या मिलते हैं, ठोस पदार्थ मिलते हैं, उनका एक क्या है, समूह है, जो एक या एक से अधिक खनिजों से बना होता है, या तो एक मिनरल से या मिनरल्स के बहुत सारे सब्सटेंसेस से बना होता है, उसे हम बोलते हैं रॉक्स, चट्टान। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया में रॉक्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और कौन कौन सी रॉक्स मिलती हैं। इंडिया हैज़ ए डाइवर्स रेंज ऑफ रॉक सिस्टम ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू आर्कियन, पुराना, ड्राविडियन एंड आर्यन। ये 4 तरह की रॉक्स हमें देखने को मिलती हैं इंडिया में। दीज सिस्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट रॉक टाइप्स एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो कौन कौन सी मिलती है इंडिया में? आर्कियन, पुराना, ड्राविडियन और आर्यन। ठीक है, ये हमारी मैप के थ्रू देख लिए। आर्कियन जिसे हम पुराना सिस्टम बोलते हैं, धारवाड़ सिस्टम, कुडप्पा एंड विंध्यान सिस्टम, धारवाड़। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम। द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया कंपोज्ड मेनली ऑफ जीनेसिस एंड सिस्ट, इट फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। जो आर्कियन रॉक्स है वो सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट रॉक है इंडिया की। ठीक है, ये कंपोज क्या करते हैं, कौन से? जेनेसिस और सिस्ट को। अब देखते हैं कि ये कैसे दिखते हैं, जेनेसिस और सिस्ट। ये है अपने पेनिनसुलर जो इंडिया है वहाँ पे मिलती है, कौन सी? आर्कियन। ये होते हैं जेनेसिस। ठीक है, ये होते हैं अपने सिस्ट। पिक्चर्स मैंने लगाई हुई हैं ताकि आपको समझने में इजी लगे, और माइंड में जब चीज़ कैप्चर हो जाती है तो हमें समझना बहुत इजी लगता है, और वो चीज़ लंबे समय तक हमें याद भी रहती है। ठीक है, देन सेकंड इज पुराना रॉक सिस्टम। दिस सिस्टम इंक्लूड द कुडप्पा एंड विंध्यान फॉर्मेशन। ये किससे इंक्लूड है? कुडप्पा और विंध्यान फॉर्मेशन से। कुडप्पा सिस्टम नोन एज कंटेनिंग, कुडप्पा किससे रिलेट करता है? ओर्स ऑफ आयरन। कुडप्पा सिस्टम में क्या क्या मिलते हैं? ओर्स ऑफ आयरन, मैग्नीज, कॉपर एंड अदर मेटल्स। वाइल द विंध्यान सिस्टम किसके लिए फेमस है? डायमंड बेयरिंग रीजन्स। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, ये कुछ चीज़ें बेसिक नॉलेज के लिए भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एग्ज़ाम में आए, बट हमें पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कॉपर अपनी ऐसे दिखती है, मैग्नीज, आयरन और। ठीक है, साथ साथ डायग्राम को देखते हुए चलना, जिससे आपको क्या होता है, माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इंसान भूलता नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं ड्राविडियन रॉक सिस्टम। दिस सिस्टम इंक्लूड्स रॉक्स लाइक सेल्स, सैंडस्टोन, क्ले, क्वार्जाइट एंड स्लेट्स। फिर आते हैं आर्यन रॉक सिस्टम पर। आर्यन रॉक सिस्टम इंक्लूड है गोंडवाना एंड टर्शरी रॉक सिस्टम से। द गोंडवाना सिस्टम इज पर्टिकुलरली नोन एज कोल डिपॉजिट। ठीक है, किसके लिए है, किसके लिए जाना जाता है? ये कोल डिपॉजिट के लिए। ठीक है, और इंक्लूड कहाँ कहाँ पे है? गोंडवाना एंड टर्शरी रॉक सिस्टम पर। ठीक है, अब देख लो, सेल्स अपनी ऐसी दिखती है। ठीक है, ये अपना सैंडस्टोन है। ठीक है, ये मैंने मैप लगाया हुआ है, हर एक चीज़ को अच्छे से देखते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड अर्थ क्रस्ट, कि हमारी अर्थ पर और अर्थ की क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5%, मैग्नीज 4%, कैल्शियम 2%, पोटेशियम 2%, सोडियम 2%। हमने स्टार्टिंग के 4 to 5 याद रखने हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये कभी कभी क्या आ जाते हैं, ऑर्डर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इनसे, लेकिन जो एंटायर अर्थ में वो कौन कौन से हैं? आयरन कितना है? 35%, ऑक्सीजन
30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीज 13%, निकल 2%, सल्फर 2%, कैल्शियम 1%, एल्यूमिनियम 1%। ठीक है, बाकी मैंने ये अलग से एक चार्ट भी लगाया हुआ है, इसके थ्रू देखना आप, इसके थ्रू देखिए, इसके थ्रू देखना आप, इसके थ्रू देख, ठीक है, बट आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। द अर्थ क्रस्ट प्राइमली कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स। अर्थ क्रस्ट कितने एलिमेंट्स को कंपोज करती है? 8 एलिमेंट्स को, विद ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन being the most abundant. These 8 elements make up of 98% of the crust total mass. 98% ये क्या करते हैं? अर्थ की क्रस्ट में टोटल मास होता है। द रेस्ट ऑफ द क्रस्ट इज कम्पोज ऑफ वेरियस अदर एलिमेंट्स इन स्मॉलर क्वान्टिटीज। लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं वो कितनी क्वांटिटी लेते हैं? बहुत कम क्वांटिटी लेते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं वो क्रस्ट लेते हैं। ठीक है, टोटल मास कितना लेते हैं? 98%। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ होते हैं मेटालिक मिनरल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। सबसे पहले हम मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आता है आयरन ओर, अ की कंपोनेंट इन अ स्टील प्रोडक्शन। आयरन ओर इज अ रेडिश ब्राउन टू ब्लैक मिनरल फाउंड इन अबाउंडेंस इज इंडिया पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, जो आयरन ओर मिलता है वो कहाँ मिलता है? इंडिया में पेनिनसुलर प्लेटू में मिलता है। ठीक है, कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है टू ब्लैक मिनरल। ठीक है, इन्हीं चीज़ें याद रखनी है। फिर आता है बॉक्साइट। ये क्या होता है? द ओर ऑफ बॉक्साइट इज़ अ क्रूशियल फॉर द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। बॉक्साइट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। यूज्ड इन वेरियस सेक्टर्स लाइक एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन एंड पैकेजिंग। इनके लिए क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कॉपर की। ये कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन मेटल होता है, नोन फॉर इट्स एक्सीलेंट कंडक्टिविटी। कॉपर इज़ वाइडली यूज्ड इन, कॉपर किसके लिए यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिकल, वायरिंग, प्लम्बिंग, इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए कॉपर क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं गोल्ड। गोल्ड अ प्रीशियस मेटल विद अ कैरेक्टरिस्टिक्स येलो कलर। कैसा होता है? येलो कलर का होता है। गोल्ड यूज्ड किसके लिए किया जाता है? ज्वेलरी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए। ठीक है, फिर आते हैं मैग्नीज, एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन स्टील मेकिंग। मैग्नीज इज ऑल्सो यूज्ड इन बैटरी। किसके लिए यूज़ किया जाता है मैग्नीज को? बैटरीज के लिए। ठीक है, एंड अदर वेरियस केमिकल प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, ये थे हमारे मेटालिक मिनरल्स। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। सबसे पहले आता है फ्लेट्सपर। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, अ ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। फेल्डस्पर इज यूज्ड इन, फेल्डस्पर किसके लिए यूज़ किया जाता है? कैरामिक्स एंड ग्लास मेकिंग ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, फिर आते हैं मीका, अ सिस्ट सिलिकेट मिनरल नोन फॉर इट्स इंसुलेटिंग एंड हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर आता है क्वार्ट्ज, जो वेरी हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन मिनरल होता है, यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ग्लास मेकिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी। जिप्सम यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर प्लास्टर के लिए, सीमेंट के लिए, वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए। फिर आते हैं लाइमस्टोन, अ सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड मेनली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन इज यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग मटेरियल के लिए हम किसका? लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रॉक्स हमने पढ़ लिया था कि बहुत सारे मिनरल्स का, उनके सब्सटेंसेस का क्या होती है? मिक्सचर होती है। कितने तरह की होती है रॉक्स? बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री, ठीक है, फिर मेटामॉर्फिक रूपांतरित। ठीक है, इग्नियस रॉक, द वर्ड इग्नियस कम फ्रॉम लेटिन वर्ड। इग्नियस क्या है? एक लेटिन वर्ड है। ठीक है, जो लिया गया है इग्निस से, जिसका मतलब होता है फायर। क्या मतलब होता है? फायर।
ऐसे होती है अपनी इग्नियस रॉक फॉर्मेशन। इग्नियस रॉक originate from the cooling and solidification of molten rock also known as magma and lava। जब भी कोई रॉक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक, जब भी अर्थ के अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है, जब भी अर्थ के अंदर से मैग्मा बाहर आता है तो वो कूल डाउन हो जाता है और वो लावा बन जाता है, ठीक है। मैग्मा इज़ अ मोल्टन रॉक। मैग्मा क्या है, एक मोल्टन रॉक है। कहाँ मिलती है, अर्थ के अंदर मिलती है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। दैट इरप्ट्स ऑन टू द सरफेस। जब वो इरप्ट करता है तो अंदर जब होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो वो कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। उसे बोलते हैं हम लावा। जब अंदर होता है तो बोला जाता है मैग्मा। व्हेन मैग्मा कूल एंड सॉलिडिफाइड इट फॉर्म इंट्रूसिव, ठीक है, इग्नियस रॉक हैव लार्जर क्रिस्टल ड्यू टू स्लो कूलिंग। व्हेन लावा कूल एंड सॉलिडिफाइड इट फॉर्म्स एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या होगा, जब अर्थ के वो अंदर होती है, ठीक है। एक्सट्रूसिव कब होता है, जब वो अर्थ के बाहर आ जाती है। ये कोई भी लगा लो। जब यहाँ क्या है, ये मैग्मा है, ठीक है। मैग्मा, अर्थ के अंदर क्या होता है, एक मैग्मा चैम्बर होता है। जब ये बाहर आ जाता है, ठीक है, आग के रूप में, जब ये बाहर आके मेल्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लावा। लावा कूल हो जाता है, ठीक है, अर्थ के अंदर होता है तो वेरी हॉट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इग्नियस रॉक के, बासाल्ट, ग्रेनाइट, ठीक है, रायोलाइट, दीज आर एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन करते हैं फिर इग्नियस रॉक की एसिडिक के बेसिस पे एंड फिर बेसिक इग्नियस रॉक। एसिडिक क्या होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या हो, सिलिका प्रेजेंट हो, एग्जाम्पल ग्रेनाइट। बेसिक इग्नियस रॉक कौन सी होती है, जिसमें कम अमाउंट में क्या हो, सिलिका प्रेजेंट हो, एग्जाम्पल गैब्रो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री एंड मिनरलोजिकल कंपोजिशन, जो लाइट होते हैं और डार्क मिनरल्स होते हैं, ठीक है, लाइट और डार्क मिनरल्स होते हैं। सबसे पहले आता है फेल्सिक। क्या आता है, फेल्सिक। एक होता है फेल्सिक, एक होता है मैफिक, ठीक है, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या हो, सिलिका हो, जैसे क्वार्ट्ज, फेल्सपर्ट, जिसका कलर कैसा हो, लाइट कलर हो, जैसे ग्रेनाइट और रायोलाइट, ठीक है। फिर मैफिक क्या होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हो, आयरन हो, मैग्नीशियम हो, जिनका डार्क कलर हो, एग्जाम्पल गैब्रो और बसाल्ट। क्या होंगे, एग्जाम्पल गैब्रो और बसाल्ट। फिर बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की। इंट्रूसिव जो अर्थ के अंदर है। सबसे पहले आएगी प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, फिर आएगी हाइपोबैसल इग्नियस रॉक। प्लूटोनिक जो होती है वो क्या होती है, ठीक है, ड्यू टू, किससे बनती है, ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा वेरी डीप इनसाइड द अर्थ, एग्जाम्पल ग्रेनाइट। हाइपोबैसल क्या होती है, फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड द सोलिडिफ्लेक्शन ऑफ राइजिंग मैग्मा ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी। हाइपोबैसल में जब क्या करता है, मैग्मा राइज करता है और वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, जिससे क्रैक्स बनते हैं और पोर्स बनता है, ठीक है, कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल्स, डाइक एक्सेट्रा। ये मैंने चार्ट लगाए हुए हैं। अर्थ के अंदर प्रेजेंट है मैग्मा चैम्बर, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। कूल डाउन हो जाती है बाहर आने के बाद, लेकिन इंट्रूसिव क्या होती है, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हॉट होती है, ठीक है। फिर सबसे पहले आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है, लॉन्ग होता है, इरेगुलर होता है, अनडुएलेटिंग फॉर्म्स सॉलिडिफाई इंडक्टेड मैग्मा। यूजुअली कैसी शेप होती है इसकी, डोम शेप होती है। जो साइड वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं और क्या होती हैं, ऑलमोस्ट वर्टिकल। लैकोलिथ क्या होता है, फॉर्म ड्यू टू intrusion of magma along the bedding plane of horizontally bedded sedimentary rocks, ठीक है। लैकोलिथ की कैसी शेप होती है, मशरूम शेप का होता है, कॉन्वेक्स सुमिटल फॉर्म होती है इसकी। फिर बात करते हैं हम फैकोलिथ की। किसकी बात करते हैं, फैकोलिथ की। इसमें क्या होता है, आर दी फॉर्म्ड ऑफ ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ मैग्मा along the antisyncline or syncline in the regions of the folded माउंटेन्स। एंटीसिक्लाइन, ये अपनी एंटीसिक्लाइन, एंड दिस इज सिंक्लाइन। लोपोलिथ कैसा होता है, इसकी बाउल शेप होती है, ठीक है। मैग्मा इन्फेक्टेड आर सॉलिडिफाइड इन अ कॉनकेव सैलो। कैसी सैलो होती है, बाउल शेप का होता है, कॉनकेव सैलो होती है, ठीक है। बेसिन वेन सेंट्रल पार्ट इज स्कैर्ड डाउनवर्ड।
सिल्स क्या होते हैं, यूजली क्या होते हैं, पैरेलल होता है बेडिंग प्लेन के सेडिमेंट्री रॉक्स के, ठीक है। थिक बेड होता है मैग्मा का तो कहलाएगा, अगर थिक बेड होगा तो क्या कहलाएगा, सिल्स। अगर वही चीज़ थिन हो जाएगी तो क्या कहलाएगा, सिस्ट। फिर बात करते हैं डाइक्स की। रिप्रेजेंट वॉल लाइक फॉर्मेशन ऑफ सॉलिडिफाइड मैग्मा, देयर आर मोस्टली परपेंडिकुलर। डाइक्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होते हैं किसके, सेडिमेंट्री रॉक्स के, ठीक है। ये है वोल्केनिक कॉन, ये है डाइक, बताया था ना परपेंडिकुलर होते हैं। सिल्स, बैथोलिथ, लैकोलिथ। फिर आते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक पर। फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफ्लेक्शन ऑफ हॉट एंड मोल्टन लावा एट द अर्थ सरफेस। जब बाहर आके लावा कूल डाउन हो जाए, अंदर से क्या होगा, वो हॉट था, अर्थ सरफेस पे आने के बाद क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है और कूल हो जाता है, ठीक है। जनरली कैसा होता है, फाइन ग्रेन होते हैं, ग्लासी बासाल्ट, बिकॉज लावा आफ्टर कमिंग ओवर द अर्थ सरफेस आर क्विकली कोल्ड। जैसे ही वो अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, जल्दी ही कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, ठीक है। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। दो तरह से होता है, एक्सट्रूसिव भी, एक्सप्लोसिव और एक क्वाइट टाइप, ठीक है। एक्सप्लोसिव जो होती है वो मिक्सर होती है वोल्केनिक मटेरियल्स का। एक्सप्लोसिव क्या होती है, मिक्सर ऑफ द वोल्केनिक मटेरियल्स, वोलेंट वोल्केनिक इरप्शन। एक्सप्लोसिव वो होता है अचानक से एकदम से ज्वालामुखी ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। क्वाइट होता है बिल्कुल शांत। एक्सप्लोसिव हो जाता है तेज, जल्दी, खतरनाक, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द लावा थ्रू माइनर क्रैक्स। क्वाइट टाइप में क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, बस माइनर से क्रैक आते हैं। ओपनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लावा फ्लो, ठीक है। ये इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स हैं। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक मैंने बता दिया, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव कैसी होती है, प्लूटोनिक, हाइपोबेसल। एक्सट्रूसिव कैसी होती है, दो तरह की होती है, एक्सप्लोसिव और क्वाइट टाइप, ठीक है। कुछ डायग्राम लगा रखे हैं। फिर बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ये है सेडिमेंट्री रॉक्स। जब एक के ऊपर एक सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड, किससे, लेटिन वर्ड है, लिया गया है सेडिमेंटम से, जिसका मतलब है सेटलिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग फिजिकल केमिकल एंड, वेदरिंग कैसी, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल एजेंट्स, सॉरी जियोलॉजिकल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, विंड, रिवर, ग्लेशियर, ओशियन, ग्राउंड वाटर। ये हमने एंडोजेनिटी और एक्सोजेनिटी पढ़ा था, तब भी स्टडी किया था, ठीक है। फिर बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेजर 3 टाइप्स। कितने तरह की होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, 3 तरह की, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली। मैकेनिकली जो होती हैं वो होती हैं सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सेलुलोइस, ठीक है। और ऑर्गेनिकली जो होती हैं वो होती है चौक, लाइमस्टोन, कॉल, ठीक है। केमिकली जो होती हैं वो होती हैं लाइमस्टोन, पोटाश, हैलाइड एक्सेट्रा। ये होती है अपनी सेडिमेंट्री रॉक, जब सेडिमेंट्स इकट्ठा हो। और जब हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म, कैसे बनती है सेडिमेंट्री रॉक, इरोजन से बनती है, ट्रांसपोर्टेशन से, डिपोजिशन से, कॉम्पैक्शन से और सीमेंटेशन से। ये 4 प्रोसेस होती हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर आती है लास्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टानें जो अपना फॉर्म को चेंज कर ले। मेटामॉर्फिज्म क्या है, ग्रीक वर्ड है मेटस। मेटस मीन्स क्या होता है, चेंज, ठीक है। मेटस का मतलब होता है चेंज, मोर्फोस का मतलब होता है फॉर्म। जब किसी भी फॉर्म को वो जो अपनी फॉर्म से चेंज हो जाए, चेंज ऑफ द फॉर्म। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्टेट। जब वो ओरिजिनल स्टेट से क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इग्नियस से सेडिमेंट्री, इवन मेटामॉर्फिक, थ्रू एक्सपोजर, जब किसका, हीट, प्रेशर और केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, ठीक है। दीज रॉक्स आर फ्रॉम अंडर द एक्शन ऑफ PVT, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस। ये 3 तरह के चेंजेस होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म। एक होती है
कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, एक होती है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ये दो तरह की होती हैं, ठीक है। ये होती है अपनी मेटामॉर्फिज्म, जब वो अपनी फॉर्म को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, ठीक है। ये डायग्राम है, एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाकी आज की क्लास अपने इतनी थी, होप आपको अच्छी क्लास लगी होगी, ठीक है। अगर कुछ ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू। तो हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे टॉपिक इज़ अर्थ इंटीरियर, अर्थक्वेक एंड सिस्मिसिटी। आज हम पढ़ेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कौन सा कंपोजिशन है, हर एक चीज़ को हम अच्छे से डिटेल में करते हुए चलेंगे। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, सिस्मिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं फिर स्टार्ट। सबसे पहले सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज हैं अपनी अर्थ के अंदर? डायरेक्ट सोर्स है, कुछ इनडायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट सोर्स में जैसे सरफेस रॉक, वॉल्केनिक इरप्शन, ये किस में आते हैं? डायरेक्ट सोर्स में। इनडायरेक्ट में आते हैं मिटियोर्स हो गए, उल्कापिंड, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट सोर्सेज, माइनिंग करते हैं हम, ड्रिलिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, वो किस में आते हैं? डायरेक्ट सोर्स में, ठीक है। जब हम डीप माइनिंग करते हैं, डायरेक्ट खुदाई करते हैं बिल्कुल गहराई तक, तो उससे भी क्या होते हैं? अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। डीप माइनिंग एंड ड्रिलिंग प्रोजेक्ट प्रोवाइड सैंपल्स ऑफ रॉक्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड द अपर मैंटल। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन वी कैन only access a small fraction of the earth interior this way. Volcanic eruption bring up molten rock magma from deep within the earth, allowing scientists to study its composition and properties. मतलब जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब हम उसमें पता लगा सकते हैं कि उसके कंपोजिशन में क्या है। जब वो लावा बन के बाहर आता है तो हम उसके जो लावा होता है उसमें जो मिनरल्स होते हैं उनको जो प्रेजेंट होते हैं उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन कौन से केमिकल है, ठीक है, या कौन कौन सी उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में हमने पढ़ लिया वॉल्केनिक, और जो सरफेस पे होते हैं रॉक्स वगैरह, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि उनमें कौन सी कंपोजिशन मिनरल्स क्या प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट, इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर विद डेप्थ। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, डेप्थ में जाने के बाद टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज, जब हम डेप्थ में जाएंगे। सिस्मिक वेव्स आएंगे, मीटियोर्स जो उल्कापिंड होते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इनडायरेक्ट सोर्सेज जैसे सिस्मिक वेव्स दो तरह से होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स, ठीक है। Meteors are events for the formation of the solar system. Gravitational field provide information about the distribution of mass within the planet. आपको बस मेनली क्या करना है, इनके जो ये पॉइंट्स है, ग्रेविटी, मीटियोर्स, आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनडायरेक्ट सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं। ग्रेविटी, मीटियोर्स या फिर सिस्मिक वेव्स, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनडायरेक्ट सोर्सेज और डायरेक्ट सोर्सेज, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये देखो, ये अपनी अर्थ की क्रस्ट है, फिर मेंटल आती है और फिर कोर आती है। डिटेल में हम अब आगे स्टडी करेंगे इनके बारे में। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने डायग्राम लगा दिए ताकि आपको समझने में इजी लगे। डेंसिटी ऑफ द अर्थ इंटीरियर, density of the earth, summarizing earth layer. Density of the earth layer. Earth has four main layers: the crust, mantle, or outer core or inner core. These layers can be further divided into lithosphere, asthenosphere, mesosphere, outer core and inner core based on the mechanical properties. जो क्रस्ट है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, लेकिन जो मेंटल का अपर पोर्शन है वो क्या बोलते हैं? उसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। एस्थेनो मतलब ऐश, ठीक है।
ये वीक जोन होता है। मीजोस्फेयर हम बोलते हैं मेंटल को, नीचे उसका पोर्शन। इन आउटर कोर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। एंटोनॉमी ऑफ द अर्थ, ये कुछ मैंने डायग्राम्स लगाए हुए हैं, जैसे क्रस्ट का कौन सा पार्ट है। क्रस्ट जो होता है अपना सबसे फर्स्ट लेयर क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, फिर कोर होती है, फिर इनर कोर होती है। ठीक है, क्रस्ट क्या है? क्रस्ट है द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है। कौन सी है? सॉलिड। ठीक है, थिन होती है ये। इट इज़ डिवाइडेड इनटू ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दो भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन से में? ओशनिक में और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। विद ओशनिक क्रस्ट क्या है? ओशनिक क्रस्ट है वो थिनर है, लेकिन जो डेंसर कौन सी है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट थिन है, डेंसर है, थिन है, डेंसर है, किससे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, मेंटल। अ थिक मोस्टली सॉलिड लेयर beneath द क्रस्ट इज कंपोज सिलिकेट रॉक्स। कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट है? सिलिकेट। कैन बी डिवाइडेड इनटू द अपर एंड द लोअर मेंटल। द अपर मेंटल इंक्लूड एस्थेनोस्फेयर। वो क्या होता है? एस्थेनोस्फेयर वीक होता है, वीक जोन है। ठीक है, अ सेमी मोल्टन लेयर दैट अलाउज द लिथोस्फेयर टू मूव। ठीक है, क्या है? ये भी सॉलिड है, इसमें सिलिकेट कंपोज्ड है। ठीक है, डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, अपर और लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो है वो इंक्लूड है एस्थेनोस्फेयर में। ये चीज़ें मैंने आपको ऊपर ही बता दी थी। फिर आते हैं आउटर कोर, द लिक्विड लेयर। आउटर कोर कौन सी है? लिक्विड लेयर है, बट जो इसकी इनर कोर है ना वो सॉलिड है। ठीक है, ये लिक्विड लेयर है, कंपोज करती है आयरन और निकल को। रिस्पॉन्सिबल है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इनर कोर, इनर कोर मैंने बताया था सॉलिड होती है, डेंस पेयर कंपोज्ड आयरन और निकल डिस्पाइट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। क्या होता है इसमें? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है इनर कोर में। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, सबसे जो बाहर की लेयर होती है, ये वाली जो बाहर की लेयर उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। जो अंदर की मेंटल लेयर है उसको हम बोलते हैं मेंटल। ठीक है, जो आउटर कोर है वो होती है लिक्विड। आउटर कोर क्या होती है? लिक्विड। बट इनर कोर क्या होती है? सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट, क्रस्ट। अब ये बता रहे कि क्या क्या कितना कितना पार्ट्स अर्थ में डिवाइडेड है। क्रस्ट कितना लेती है? सिर्फ अपना 1%। कितना लेती है? 1%। द थिनेस्ट लेयर है ये। ठीक है, लेस देन 1% अर्थ मास रखता है इसका। डिवाइडेड है टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। थिकर जो किससे बनी है? जो थिक है वो किससे बनी है? ग्रेनाइट से। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है? थिक है बहुत ज़्यादा। और किससे बनी है? ग्रेनाइट से। ओशनिक क्रस्ट है जो वो थिनर है, किससे बनी है? बसाल्ट से। ये चीज़ें याद रखनी है, इट्स इम्पोर्टेंट। कंपोज्ड कौन कौन से मिनरल से बनी है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम विद अदर एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कौन कौन से मिनरल हैं इनके अंदर? ठीक है, और मेनली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन थिक है या थिन है? किससे बनी है? ग्रेनाइट से। ओशनिक क्रस्ट थिन है, थिक है, थिन है, किससे बनी है? बसाल्ट से। ठीक है, कितना करती है कंज्यूम? 1% अर्थ में। और मेंटल जो है वो थिकेस्ट लेयर है। कॉन्टिनेंट ये जो क्रस्ट थी ये था थिन, और जो मेंटल है वो क्या है? थिक। मेंटल क्या है? थिक। और कितना लेती है अर्थ में ये? 68%। कितना लेती है? 68%। किससे बनी हुई है? सिलिकेट से, मिनरल से कंटेनिंग आयरन, निकल, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, द अपर मेंटल इंक्लूड द एस्थेनोस्फेयर। बताया था जो अपर मेंटल है वो किसका पार्ट है? एस्थेनोस्फेयर का। ठीक है, जो मोल्टन लेयर होती है। एंड द लिथोस्फेयर इज द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द मेंटल। ठीक है, द लोअर मेंटल इज मोस्टली सॉलिड, कंटेन करती है मोस्ट ऑफ द अर्थ इंटरनल हीट को। अर्थ के अंदर जो हीट क्या करती है? कंटेन करती है बहुत ज़्यादा। कोर जो है वो कितना लेती है? 31%। कितना लेती है? 31% अर्थ मास।
डिवाइडेड है। आउटर कोर क्या होती है, लिक्विड होती है, लेकिन जो इनर कोर होती है वो होती है सॉलिड, कंसिस्ट करती है आयरन और निकल को। वो था सीमा, ठीक है, सियाल, सीमा, ठीक है। ये किससे बनी है, सियाल से, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये बनी है सीमा से, किससे बनी है, सीमा से। नेम है ये इनके याद रखने के लिए, क्रस्ट का सीमा। कौन कौन से कंपाउंड, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मेंटल का सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, और कोर का है नीफे, निकल प्लस आयरन, ठीक है। आउटर कोर जो है वो लिक्विड होती है, ठीक है। द इनर कोर ही बहुत ज़्यादा हॉट होती है और डेंस होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्रस्ट के जो अपर पार्ट है उसमें वहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये अपनी क्या है, क्रस्ट है। ये वाली लेयर अपर मेंटल की है, ये मेंटल की है, ये आउटर कोर की है, ये इनर कोर की है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर डिस्कनेक्टिविटीज। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, चाहे एस्टेट पीजीटी हो या फिर एस्टेट का पेपर हो, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, ठीक है, और या फिर यूजीसी नेट से यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से, ठीक है। डिस्कनेक्टिविटी से हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा हमेशा, ये जरूर याद करना। तो मेजर डिस्कनेक्टिविटीज़ हैं कॉनराड, सबसे पहले आएगी कॉनराड, फाउंड बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लास। ये आप अच्छे से आप रीड आउट कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, ठीक है। ये अपनी, रुको, चलो मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, जो मैंने दिए वो आपको, मतलब जो मैंने लिखे हुए हैं वो पॉइंट्स आप याद कर लेना, बट मैं आपको सिंपल से वे में बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये अपनी अर्थ का लेयर, ठीक है, जो सिंपल सी ट्रिक के साथ बताऊंगी, ठीक है, सिंपल से वे में बता देती हूँ। यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये अपनी अर्थ की लेयर है, ठीक है। ये अपनी क्रस्ट है, क्रस्ट, ठीक है। फिर आती है अपनी मेंटल, फिर आती है अपनी कोर। कोर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, इनर कोर और आउटर कोर। आउटर कोर ऊपर वाली है, इनर कोर अंदर वाली है, ठीक है। क्रस्ट भी दो तरह से होती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मेंटल भी अपर और लोअर, ठीक है। जो अब देख लो, क्रस्ट, एक मिनट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट जब ये दोनों मिलेंगी तो ये बनाएंगी एक डिस्कनेक्टिविटी, कौन सी, कॉनराड। कौन सी बनाएंगी, कॉनराड, ठीक है। जब अपर मेंटल और लोअर मेंटल मिलेंगी तो बनाएंगी ये रैपिटी। क्या बनाएंगी, कौन सी डिस्कनेक्टिविटी बनाएंगी, रैपिटी, ठीक है। अगर आउटर कोर और इनर कोर मिलेगी तो कौन सी डिस्कनेक्टिविटी बनाएंगी, ये लेहमन। कौन सी बनाएंगी, लेहमन, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो हमने पढ़ी अपर क्रस्ट और जो लोअर क्रस्ट है वो मिलके बनाएंगी कॉनराड, और जो अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है वो मिलके बनाएंगी रैपिटी, और जो आउटर कोर है और इनर कोर है वो मिलके बनाएंगी लेहमन, ठीक है। तो ये तीनों याद करने का एक ट्रिक है, आप याद रखना, कर ले,
ट्रिक है ये, ठीक है, ट्रिक याद रखने की डिस्कनेक्टिविटी को। कै मतलब कॉनराड, रे मतलब रैपिटी, ले मतलब लहमन, ठीक है। नेक्स्ट, जो क्रस्ट को और मेंटल को मिलके बनाए वो बनाएगी मोहोई, ठीक है। और जो मेंटल और कोर मिलके बनाए वो कौन सी बनाएंगी, गुटेनबर्ग। कौन सी बनाएंगी, गुटेनबर्ग। तो इसको याद करने की ट्रिक है मग। क्या है, मग। एम मतलब मोहो, जी मतलब गुटेनबर्ग। ये दो ट्रिक हैं, ये कर लोगे तो कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे, कभी भी। देख लो, जब क्रस्ट और मेंटल मिलती है तो मोहो बनाती है, और मेंटल और कोर मिलती है तो कौन सी बनाती है, गुटेनबर्ग और मोहो। जब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट मिलती है तो बनाती है कॉनराड डिस्कनेक्टिविटी। अपर मेंटल लोअर मेंटल मिलती है तो बनाती है रैपिटी, ये रैपिटी, ठीक है। जब आउटर कोर और इनर कोर मिलती है तो क्या बनाती है, लहमन, ठीक है। आया समझ में, ओके। कर ले और मग, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एलिमेंट्स कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और कितने प्रेजेंट है। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है 46%। कितना है, 46। सेकंड नंबर पे आता है सिलिकॉन। क्या आता है, सिलिकॉन। थर्ड नंबर पे है एल्यूमिनियम। फिर है आयरन 6%, मैग्नीशियम है 4%, कैल्शियम है 2.4%, अदर है 5.6%। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थ के क्रस्ट में कौन सा कंपोजिशन प्रेजेंट। कभी कभी ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिए जाते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा है या एल्यूमिनियम ज़्यादा, सिलिकॉन ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है। और ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा क्या है, आयरन है 34.6%, और फिर क्या है, ऑक्सीजन क्या है 29.5%, फिर है सिलिकॉन। बट उसमें क्या था, सबसे पहले ऑक्सीजन था, फिर सिलिकॉन था, फिर एल्यूमिनियम था। अब इसमें थर्ड नंबर पे क्या है, सिलिकॉन, फिर 15.2%, मैग्नीशियम है 12.7%, सल्फर है निकल है फिर 2.4%, सल्फर है 1.9%, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अर्थक्वेक एंड सिस्मिसिटी के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक सिंपल सी बात है, जहाँ पे वाइब्रेशन हो, अचानक से किसी एनर्जी को हम फील करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम अर्थक्वेक। सडनली कोई भी चीज़ रैपिडली क्या हो, रिलीज हो कोई भी एनर्जी, तो वाइब्रेशन हो, उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। टेक्टोनिक जब प्लेट्स अपनी मूव करती हैं तो उससे क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। ये देखो डायग्राम लगाया हुआ है मैंने, सडनली कहीं भी कुछ भी। अब इसमें जैसे ये रोड था तो इसमें क्या आ गई, दरार आ गई, क्योंकि अर्थक्वेक आया था, ठीक है। अर्थक्वेक भी बहुत तरह का होता है, जैसे फॉल्ट है, और फ्रैक्चर और जोन ऑफ फॉल्ट मैंने बताया था क्या होता है। जब किसी भी जगह में फॉल्ट क्रिएट कैसे होएगा, जब दो अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स मूव करेंगी तो यहाँ तो फ्रैक्चर हो जाएगा, यहाँ तो खिंचाव आ जाएगा, क्रैक पड़ जाएंगे, ठीक है। एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबाउ द फोकस, यानी हाइपोसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। एपिसेंटर वो जगह होती है, अब यहाँ से अर्थक्वेक रिलीज हुआ है, जहाँ सबसे पहले हिट करेगा वो कौन सी है, एपिसेंटर, और जहाँ से हुआ है वो क्या है, फोकस, हाइपोसेंटर। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि कितना, मतलब जो मेजर कर सके हम एनर्जी, मतलब किस रेंज में अर्थक्वेक आया। इंटेंसिटी क्या होती है, कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें डैमेज हुई हैं, उसे इंटेंसिटी मेज़र करते हैं हम मर्कली से। मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं रिश्टर स्केल से। सीस्मिक वेव्स क्या होती हैं, वेव्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ एज द रिजल्ट ऑफ, वो एनर्जी, वो वेव्स जो ट्रेवल करे अर्थक्वेक
आने पर भी। सिस्मोग्राफ क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है सीस्मिक वेव्स को, ठीक है। आफ्टर शॉक स्मॉलर अर्थक्विक दैट फ्लो अ लार्जर अर्थक्विक इन द सेम एरिया। आफ्टर शॉक क्या होता है? पहले छोटा अर्थक्विक आया, फिर उसी के बाद उस सेम जगह पर क्या है? बड़ा अर्थक्विक आया, ठीक है। अभी ये मैंने आपको बताया था। फॉल्ट वो हो जाएगा जब दोनों प्लेट आपस में अलग डायरेक्शन में मूव करे। यहाँ से फोकस वो होगा जहाँ से वो वेव्स गई हैं, ठीक है। एपीसेंटर वो जगह जहाँ पे सबसे पहले जाके हिट किया है, ठीक है। एपीसेंटर फॉल्ट एग्जाम मैंने डायग्राम लगाया, बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप डायग्राम से। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स दैट फ्लो द सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फेयर। एक वीक जोन होता है मैग्मा, मोल्टन मैग्मा, ठीक है। इसने बोला कि जो लिथोस्फेयर होती है ना अर्थ के, वो सेवरल बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं? फ्लोट करती है, तैरती हैं, किसमें? एस्थेनोस्फेयर में, अपने मोल्टन। दीज प्लेट्स आर कांस्टेंट मोशन। इन प्लेट्स का क्या है? कांस्टेंट क्या है? मोशन है, ठीक है। इंटरेक्टिंग करती हैं बाउंड्री से, ठीक है। कन्वर्जेंट करती हैं, कोलाइड करती हैं, फिर डाइवर्जेंट करती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। सबसे पहले क्या करेंगी? आपस में कोलाइड करेंगी, फिर सेपरेट हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करेंगी? कोलाइड करेंगी, फिर सेपरेट हो जाएंगी, फिर क्या करेंगी? ट्रांसफॉर्म मूव करेंगी, ठीक है। स्लाइडिंग करेंगे आपस में, तो उसे बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? जब कोई भी ज्वालामुखी फट जाए, ठीक है। अपनी अर्थ के अंदर मैग्मा होता है, जब बाहर आता है तो वो लावा बन जाता है, ठीक है। तो उसे हम वोल्केनिक इरप्शन बोल देते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी से भी होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है। ह्यूमन क्या करता है? जैसे डीप माइनिंग करता है, खुदाई करता है, तो ह्यूमन भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ह्यूमन भी क्या है? रिस्पॉन्सिबल। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। अब ये देख लो, कंस्ट्रक्शन चली हुई है, खुदाई करते हैं, तो उससे क्या होता है? वो भी हमारे अर्थक्वेक का एक पार्ट है। व्हेन एन अर्थक्वेक अकर इट्स रिलीज एनर्जी वेव्स नोन एज सिस्मिक वेव्स, ठीक है। कितने तरह का अर्थक्वेक होता है? टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, बॉडी वेव्स होती हैं और एक सरफेस वेव। बॉडी वेव्स दो तरह की होती है, पी वेव, एस वेव। पी वेव्स इज प्राइमरी वेव्स, एस वेव इज सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स जो है ना, वो तीनों मोशन में ट्रेवल कर लेती हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी, पी वेव, एस वेव्स, मैंने आपको बताया। पी वेव्स देख लो, डायग्राम लगाए हुए हैं मैंने हर जगह पे, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर एस वेव हैं। एस वेव कभी भी ये डायरेक्ट चलती हैं। एस वेव ऊपर नीचे ऐसे करती हुई चलती हैं, मतलब पी वेव्स की स्पीड सही होती है, एस वेव की उतनी ठीक नहीं होती कंपैरिजन टू पी वेव, ठीक है। पी वेव्स एस वेव कंपैरिजन लगाया हुआ है। पी वेव आर दी फर्स्ट वेव टू हिट द अर्थ सरफेस। पी वेव फर्स्ट वेव है जो सबसे पहले हिट करती है अर्थ सरफेस पे। दीज अराइव आफ्टर। और एस वेव कौन से होते हैं? जो पी वेव्स के बाद आती हैं। दीज वेव्स ट्रेवल इन द स्पीड रेंज 1.5 से लेकर 13 किलोमीटर पर सेकेंड, पी वेव्स की। बट दीज वेव्स इज एस वेव जो है वो 1.7 टाइम्स स्लो है, किससे? पी वेव से। दीज वेव ट्रेवल इन लीनियर डायरेक्शन। जो पी वेव्स हैं वो लीनियर डायरेक्शन में मूव करती हैं, बट एस वेव जो हैं वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करती हैं। अभी मैंने बताया था ऊपर नीचे, ठीक है। दीज वेव ट्रेवल सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में पी वेव्स, बट एस वेव जो है वो सॉलिड में ही ट्रेवल करती है। दीज वेव कैन ट्रेवल सॉलिड, लिक्विड, सेम चीज़ रिपीट हुई है। टाइप्स ऑफ सरफेस वेव्स। सरफेस वेव 2 तरह की होती हैं, एल वेव्स और रेली वेव्स, ठीक है। दीज वेव्स मूव, एल वेव जो होती हैं वो क्या होती हैं? एल वेव मीन्स लव वेव्स। दीज वेव्स मूव द ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन द वेव इज ट्रेवलिंग लाइक अ स्नेक स्लाइड, ठीक है। यहाँ देख ले, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? डैमेज करती है। एल वेव्स इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे चलती रहती है, ठीक है। रेलिंग वेव, दिस वेव मूव द ग्राउंड इन एलिप्टिकल रोलिंग मोशन में रेलिंग वेव चलती हैं, ठीक है। बट ये लव वेव से कम डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ठीक है, कम डैमेज करती हैं, बट करती हैं एल वेव ज़्यादा करती है। एस वेव्स एंड लिक्विड्स। एस वेव्स आर अ टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स दैट कैन ओनली ट्रेवल इन सॉलिड। ये चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी हैं।
फिर आता है पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स जो है वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी वेव कहाँ कहाँ ट्रेवल करती है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। रिसेंटली अब एसटेट पीजीटी का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था और टीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और यूजीसी नेट में तो 101% श्योर आता ही है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आया है कि अगर ऐसे पूछ लेते हैं कि जो पी वेव्स होते हैं वो कहाँ ट्रेवल करती है, शेडो जोन पूछ लेते हैं उनका। ये शेडो जोन क्या बनेगा पी वेव का, 103 से लेकर 150 तक। ठीक है, और बट जो एस वेव होती हैं वो 103 तक ही ट्रैवल करते हैं, लेकिन पी वेव 103 से लेकर 142 43 तक ट्रैवल करती हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग दिया होगा, बट एस वेव सिर्फ 103 में करती है, ये यहाँ ट्रैवल करती है। सॉलिड में, बट ये सॉलिड लिक्विड गैसेस हर जगह ट्रैवल करती है पी वेव्स। अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द फोकस, किस पे बेस्ड है, फोकस की डेप्थ पे। वेन्यू ऑफ जोन इज क्या है, एक सबडक्शन जोन है। ठीक है, बताती वेन्यू ऑफ जोन सबडक्शन, ये किससे बना, कन्वर्जेंट बाउंड्री से। दो तरह से होते हैं, सैलो फोकस अर्थक्वेक होता है, एक डीप फोकस अर्थक्वेक होता है। जो सैलो फोकस होता है वो क्या होता है, क्रिस्टल अर्थक्वेक होता है, बट डीप फोकस जो होता है वो इंट्राप्लेट अर्थक्वेक होता है। सैलो अर्थक्वेक होता है ना, वो कितना डीप होता है, फोकस होता है उसका 0 से 70 किलोमीटर डीप, बट इंटरमीडिएट होता है जो 70 to 300 किलोमीटर। जो डीप होता है डीप फोकस अर्थक्वेक 300 to 700 किलोमीटर डीप। Earthquakes are not randomly distributed. They tend to cluster along specific zone, primarily plate boundary. The most prominent earthquake belt, सबसे most prominent कौन सी है, circumpacific belt, also known as ring of fire, alpine belt, alpine belt। ठीक है, ये देख लो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। फिर आते हैं हम मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी पर। दो तरह से होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड रिलीज बाय कितनी एनर्जी रिलीज की गई है, मतलब किस इंटेंसिटी से आया था। बट जो इंटेंसिटी होती है वो डैमेजिंग स्ट्रेंथ को मेज़र करती है स्पेसिफिक लोकेशन पर। मैग्नीट्यूड तो वो ये देखेंगे अर्थ के अंदर कहाँ से कितनी दूरी तय की थी, मतलब कितनी स्पीडली आया था। इंटेंसिटी होती है ये चेक करना कि कितना क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, जो हम मर्करी स्केल से करते हैं, मैग्नीट्यूड को हम रिश्टर स्केल से करते हैं। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, रिश्टर स्केल से हम मैग्नीट्यूड को मेज़र करते हैं। ठीक है, 0 से 100। मर्करी स्केल से हम इंटेंसिटी मेज़र करते हैं 1 से 12 तक, रिश्टर स्केल। ठीक है, थैंक यू। ये आज की अपनी क्लास थी जिसमें हमने बहुत अच्छे से अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी की। ठीक है, बहुत अच्छे से आज की क्लास हमने कर लिया। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वोल्केनोसिटी। ओके, थैंक यू। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो डेली जो भी टॉपिक्स आपको दिए जाएं, डेली उन टॉपिक्स को अपने कवर करते जाएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम कर रहे हैं ड्रेनेज के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कैसा कैसा अपने ड्रेनेज का पैटर्न होता है, क्या होता है ड्रेनेज, इसको क्या बोलते हैं, अफवाह तंत्र। ठीक है, सब चीज़ करते हुए चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपका जियोग्राफी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, आप उसको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, चाहे वो एस्टेट दे रहे हो आप, चाहे आप यूजीसी नेट का दे रहे हो,
ठीक है, या किसी भी स्टेट लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर जिसमें जियोग्राफी आती है, तो हम हर एक चीज़ को बेस बना के करते हुए चलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी हैं वो सब हर एक लेक्चर में मैंने मेंशन की हुई है, ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैप को करते हुए चलेंगे साइड बाय साइड, ठीक है। इंडिया का मैप अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड के मैप से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्टेट में भी BA MA तक का ही सिलेबस आता है, ठीक है, 12th तक का आता तो है, बट MA तक हम जो स्टडी करते हैं वो सब पूछा जाता है। तो हमें बिल्कुल बेस से लेकर बेसिक टू एडवांस तक स्टडी करनी है, ठीक है, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो अपने सब्जेक्ट का हम क्लियर कर दें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम। Drainage refer to the ways in which water, primarily rivers and stream, flow over and through a landmass. क्या होता है वह तंत्र? शब्द का अर्थ है किसी क्षेत्र में पानी का प्रवाह, चाहे वह सतह पर हो या फिर भूमिगत पर। इस प्रवाह की व्यवस्था को ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। या तो वो पानी का प्रवाह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे लैंड पे हो या कहीं भी रिवर फ्लो कर रही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस व्यवस्था को ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। भारत का अवतंत्र, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, ये है हिमालय का वन साइड, ये क्या है? हिमालय का, ये क्या है? अपने पेनिनसुलर, ठीक है। तो हमारे हिमालय में जैसे सिंधु नदी आती है, गंगा नदी आती, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये किसका पार्ट है? हिमालय का, ठीक है। वैसे ही जो अपना पेनिनसुलर है वो, उसमें कौन कौन सी आती है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये हमारा किसका ड्रेनेज सिस्टम है? पेनिनसुलर का, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रेनेज बेसिन। क्या होता है ड्रेनेज बेसिन? अ ड्रेनेज बेसिन ऑल्सो नोन एज वाटरशेड और कैचमेंट एरिया इज एन एरिया ऑफ लैंड वेयर ऑल सर्विस वाटर फ्रॉम रेन एंड स्नो वेल्ट कवरेज टू अ सिंगल पॉइंट, टिपिकली अ रिवर माउथ, लेक और ओशियन। किसी भी जल निकासी को बेसिन कहा जाता है। इसे जल ग्रहण क्षेत्र, नदी या बेसिन भी कहा जाता है। इसे वाटरशेड भी बोलते हैं हम, ठीक है। ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जहां पर बारिश या फिर कोई भी बर्फ, पिघली हुई बर्फ हो, पानी एक ही मुख से नदी या जल मार्ग में बहता है। जब या तो बारिश का पानी या फिर बर्फ का जो पिघली हुई होती है उसका पानी एक ही नदी में या एक ही जल मार्ग में, एक ही वाटर शेड में या कैचमेंट एरिया में बहता है, उसे हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं, ठीक है। ये है अपना ड्रेनेज बेसिन। अब देखो, बारिश आई तो बारिश का पानी, ठीक है, या फिर पहाड़ हैं जैसे कि वहाँ से बर्फ़ मेल्ट हुई, उसका पानी एक ही उसमें फ्लो करे तो कैचमेंट एरिया में या फिर किसी भी वाटरशेड में, रिवर में, कहीं भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न किसको बोलते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीम, रिवर्स, लेक्स विद इन अ ड्रेनेज बेसिन शेप्ड बाय फैक्टर लाइक टोपोग्राफी, जियोलॉजिकली एंड द स्लोप ऑफ द लैंड। इसमें ड्रेनेज पैटर्न का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारी रिवर्स हैं और जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, उनकी जो भी पानी है वो क्या बेसिन बनाता है, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है, जो नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, जो भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जल निकासी बेसिन में बनती हैं, ठीक है, बेसिन में बनाती हैं, ठीक है। ये है ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रिटिक भी होता है, रेडियल भी होता है, ट्रीलेस भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, वो इरेगुलर भी होता है। कुछ मेजर ड्रेनेज पैटर्न के बारे में स्टडी करते हैं, कुछ सब्सिक्वेंट होते हैं, कुछ अब जैसे सब्सिक्वेंट है सबसे पहले, ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि द स्ट्रीम विच फ्लो द रीजनल स्लोप एंड ड्रेन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। रिवर कहाँ फ्लो कर रही है? एक रीजनल स्लोप में, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट और रीसिक्वेंट। सबसे पहले स्टडी करें कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट क्या होती है? अ कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम व्हेन द रिवर फ्लो द जनरल डायरेक्शन, मतलब कि इसमें बताया कोई भी रिवर
ठीक है, वो अपने जो उसका पैटर्न है, जो भी उसका जनरल पैटर्न है जिसमें वो फ्लो कर रही है वो उसी में फ्लो करे तो वो होगी कॉन्सिक्वेंट। एग्जाम्पल के लिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है। नेक्स्ट, subsequent, the stream origin after the master consequent stream and join the master जब subsequent, ठीक है, ज्वाइन करती है मास्टर को कॉन्सिक्वेंट को, ठीक है, कहाँ पर, राइट एंगल पर, तो उसको क्या कहते हैं, सबसिक्वेंट। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्सिक्वेंट, द स्ट्रीम फ्लोइंग इन, जब को ये नदी क्या करे, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे। ठीक है, मास्टर कॉन्सिक्वेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे उसे हम कहते हैं ऑब्सिक्वेंट। ठीक है। अब मान लो कॉन्सिक्वेंट तो यहाँ फ्लो कर रही है बट वो उसके अपोजिट फ्लो कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, ऑब्सिक्वेंट। ठीक है। रीसिक्वेंट क्या होती है, द ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम फ्लोइंग इन डायरेक्शन ऑफ द मास्टर कॉन्सिक्वेंट। कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी, रीसिक्वेंट की, जो मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर की होगी वही रीसिक्वेंट की होगी। ठीक है। फिर सबसे पहले हमने पढ़ा सबसिक्वेंट, उसके 4 पार्ट थे, अब कर रहे हैं इनसिक्वेंट। ठीक है। द स्ट्रीम विच डू नॉट फ्लो द रीजनल स्लोप, वो क्या कर रही थी, अपने रीजनल स्लोप में फ्लो कर रही थी बट ये क्या, डू नॉट फॉलो रीजनल स्लोप, ये अपने रीजनल स्लोप को फॉलो नहीं करती। इसके 2 पार्ट्स हैं, एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड। ठीक है। एंटीसीडेंट ड्रेनेज क्या होता है, द स्ट्रीम इज अ स्ट्रीम दैट मेंटेन ओरिजिनल कोर्स, जो अपने ओरिजिनल जो रास्ता है उसको मेंटेन करे। ठीक है। एंड पैटर्न डिस्पाइट द चेंज अंडरलाइंग रॉक टोपोग्राफी। ठीक है। पैटर्न को क्या कर दे, चेंज कर दे टोपोग्राफी के, जैसे रॉक्स की क्या होती है अपनी अपनी शेप साइज जो भी होता है उनके अकॉर्डिंग क्या कर दे, अपने आप को चेंज कर दे अपने पैटर्न को, तो उसको कहते हैं एंटीसीडेंट। लाइक इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र एंड अदर हिमालय रिवर्स किस में आती है, एंटीसीडेंट में। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस, सतलुज या फिर ब्रह्मपुत्र क्या ये एंटीसीक्वेंट है या सबसीक्वेंट है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऑप्शनल में। नेक्स्ट है सुपर इम्पोज्ड। ठीक है। सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम इज अ स्ट्रीम दैट फॉर्म्स ओवर horizontal beds that overview folded and faulted rock with the varying resistance। क्या होता है कि वो फोल्डेड भी होगी और फोल्टेड भी होगी, दरार भी होंगी और वो फोल्ड हुई होगी, ऐसे भी होगी और उसमें क्रैक भी होंगे बीच में। तो वो कौन सी होंगी, ईस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया, द दामोदर, सुबर्णरेखा, चंबल, द बनास। ठीक है, ये पार्ट्स हैं। फिर आते हैं ड्रेनेज पैटर्न पर। ड्रेनेज पैटर्न किस किस पर डिसाइड होता है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पर। ठीक है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, कैसा नेचर है, स्ट्रक्चर कैसा है, टोपोग्राफी पर, स्लोप पर, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अ रिवर बेसिन एंड अ वाटर शेड। इन अ रिवर बेसिन ऑल द वाटर ड्रेन। अब रिवर बेसिन क्या होता है, जिसमें सारा का सारा वाटर एक लार्ज रिवर में जाके गिरा दिया जाए। और वाटर शेड इज यूज टू डिस्क्राइब अ स्मॉलर, वाटर शेड यूज किया जाता है स्मॉलर रिवर से, स्मॉलर एरिया हो, ठीक है, ऑफ द लैंड दैट ड्रेन टू अ स्मॉलर स्ट्रीम। ठीक है, लेक और वेटलैंड। अब देखते हैं वाटर शेड ऑफ यमुना और वाटर शेड किसका हो, चंबल का, और वाटर शेड हो गंडक का। ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, एक बेसिन बनाएंगे क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, बट ड्रेनेज किसका, ड्रेनेज ऑफ दी गंगा, ये एक बड़ा बेसिन बना देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द मेन टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न कितने तरह का होता है, हमने बताया था, डेंड्रिटिक भी होता है, ट्रेलिस भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, एनुलर भी होता है। ठीक है, अब हम उसको पढ़ रहे हैं। डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रिटिक सिस्टम, देयर आर मैनी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रीम विच आर जॉइन टूगेदर इन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मेन रिवर। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि वो ज्वाइन करती हैं, एक साथ ज्वाइन करती हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज को मेन रिवर से, द ब्रांचेज एंड द ट्रंक ऑफ द ट्री। एग्जाम्पल क्या है, रिवर ऑफ द नदर्न प्लेन। कौन सी रिवर, नदर्न प्लेन की। एग्जाम्पल देख लो, डायग्राम भी लगाए हुए हैं ताकि समझने में बहुत ज़्यादा इजी लगे और एक पिक्चर बन जाएगी तो आपको उससे याद आ जाएगा कि हमने क्या स्टडी किया था डेंड्रिटिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, ट्री के लाइक ऐसे ऐसे ये पार्ट्स बने हुए हैं इनके, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रेनेज, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। सेकंड है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न इन द रिवर, जब रिवर क्या करे, ऑलमोस्ट उसके पैरेलल फ्लो करे तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। इससे तो पता ही चल रहा है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न से। ठीक है,
एग्जाम्पल है द वेस्टर्न घाट, ठीक है, एंड डिस्चार्जिंग देयर वाटर इनटू द अरेबियन सी प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल। वेस्टर्न घाट क्या है, गुड एग्जाम्पल है। ये क्या करता है, सारा का सारा वाटर जो अपना किस में गिरा देते हैं, अरेबियन सी में, ठीक है। नेक्स्ट ये है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। अब ये सारी मिलकर क्या करते हैं, अपना पानी एक ही जगह गिरा देते हैं। रेडियल, सेंट्रीफ्यूगल और ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल को ही सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट है, इसमें क्या करती हैं स्ट्रीम, डिफरेंट पैटर्न में फ्लो करती हैं, ठीक है। जो सेंट्रल पीक होती है वो कैसी होती है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए रिवर लाइक नर्मदा, सोन, महानदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, मैकाल हिल से, फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट फ्लो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। ऑल्सो फाउंड इन गिन्नार हिल्स, जो कहाँ पे है, काठियावाड़ गुजरात में। और जो मिकीर हिल्स है वो कहाँ पे है, असम में है। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। ये देख लो, ये उठा हुआ पोर्शन है लाइक अ डोम लाइक, बट क्या करती हैं रिवर अलग अलग डायरेक्शन में क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको, ठीक है, इन दोनों पिक्चर्स में। नेक्स्ट ट्रिलिस ड्रेनेज पैटर्न। प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर, जो सबसे पहले वाली ट्रिब्यूटरी है वो पैरेलल फ्लो करेगी, बट जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी होगी वो क्या करेगी, ज्वाइन करेगी कहाँ पे, राइट एंगल पे, ठीक है। प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पैरेलल फ्लो करेगी, सेकेंडरी राइट एंगल पे ज्वाइन करेगी। एग्जाम्पल के लिए अपर पार्ट ऑफ द हिमालय रीजन एंड ओल्ड फोल्डेड माउंटेन ऑफ द सिंगभूम, छोटा नागपुर प्लेटू। ये देख लो ट्रिलिस ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। ये कहाँ बताया था पैरेलल फ्लो करेंगी, ठीक है, और कहाँ वो करेंगी, राइट एंगल पर, ठीक है। सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी राइट एंगल पर, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर शेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। रिवर क्या कर देती है, अपना पानी सभी डायरेक्शन में क्या करती है, छोड़ देती है इन अ लेक और डिप्रेशन। द पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। वो था सेंट्रीफ्यूगल रेडियल वाला, ये है सेंट्रीपिटल। लोकटक लेक कहाँ की, मणिपुर की, ठीक है। लोकटक लेक कहाँ पे है, मणिपुर में। ये देख लो सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, वाटर गिरा देते हैं। फिर आता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। द बोथ द मेन स्ट्रीम, दोनों जो मेन स्ट्रीम है वो एंड द ट्रिब्यूटरी शो राइट एंगल बैंड। अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज बैंड डेवलप स्ट्रॉन्गली जॉइंट रॉकी टेरेन। एग्जाम्पल कोलोराडो रिवर यूएसए की। स्ट्रीम कहाँ मिलती हैं, विंध्यान माउंटेन ऑफ इंडिया। ये है अपना रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। द लास्ट इज एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। रिप्रेजेंट करता है ये पार्ट ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न व्हेन सब्सिक्वेंट स्ट्रीम फ्लो दी कर्विंग और आर्क्वेट कोर्सेज बिफोर ज्वाइनिंग द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, ठीक है। इसने बोला है कि जो स्ट्रीम है ना सब्सिक्वेंट, वो पहले ही क्या, बिफोर ज्वाइनिंग कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, वो क्या करेगी, कर्व के लाइफ हो जाएगी, फ्लो कैसे करेगी, कर्व लाइक, ठीक है। आर्क्वेट कोर्स बिफोर, जब कॉन्सिक्वेंट जुड़ने से पहले। एग्जाम्पल पित्तौड़गढ़ कहाँ पे, उत्तराखंड में। नीलगिरी हिल्स कहाँ पे, तमिलनाडु एंड केरला। ये है अपना एनुलर ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। ये सभी के एग्जाम्पल्स लगाए हुए हैं डायग्राम। डेंड्रिटिक से आप समझ सकते हो, ट्रेलिस से, रेडियल से, सब डेंड्रिक पैरेलल से, ठीक है, एनुलर से, रेक्टेंगुलर से। आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, ठीक है। का ड्रेनेज कंप्लीट हो गया, रोक होगी, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक। कल करेंगे जियोमॉर्फिक हैजार्ड्स। हैजार्ड्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं वैसे ही एक या दो क्लास और लगेंगी, ठीक है। दोनों क्लास में सभी लैंडफॉर्म्स कवर कर देंगे, ठीक है। सभी लैंडफॉर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपनी जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे ही हम अपने थॉट को कंप्लीट कर देंगे और फिर जल्दी से इनके PYQ करेंगे, ठीक है। होप्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं एक नए सेशन में। ओके एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं मीनाक्षी आपका अपने नेट JRF प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। होप आप अपने लेक्चर अच्छे से देख रहे होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। आज हम लैंडफॉर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है। ग्लेशियर आर अ मास ऑफ आइस मूविंग अंडर इट्स अवॉन वेट
They are commonly found in snowfields. The permanently ice covered region on the earth's surface are called snowfields. ठीक है, क्या है हमारा ग्लेशियर? मास ऑफ द आइस मूविंग अंडर इट्स अवॉन वेट। ठीक है, जब जो अपने आइस का, जो अपनी बर्फ का जो भी मास है, जो भी वेट है, वो क्या है? खुद का अवोन, खुद का वेट है। दे आर कॉमनली कहाँ मिलते हैं ये? स्नोफील्ड्स में। परमानेंटली किससे होते हैं? ये आइस से ढके हुए होते हैं अर्थ सरफेस पर। ठीक है, क्या काम होता है इनका? वर्क ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर इज अ फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म है ये? हार्ड आइस की। विच मूव्स एंड एक्सपेंड कंटिन्यूसली। क्या करते हैं ये? मूव, चलते रहते हैं और क्या हो जाते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं कंटिन्यूसली। इट कैन मूव एट स्पीड ऑफ सम सेंटीमीटर। कितना मूव करते हैं ये? इनकी जो स्पीड होती है वो सम कुछ सेंटीमीटर तक होती है। इन अ ईयर टू 100 मीटर इन अ वीक। 100 ईयर में इतनी कुछ सेंटीमीटर होती है, बट इन अ वीक में 100 मीटर होती है। देयर स्पीड्स वेरीज एंड इट्स डिफिकल्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, व्हेन दे मूव दे कैरी स्टोन्स। जब वह मूव करती है तो वो अपने साथ कुछ स्टोन्स, कुछ रॉक्स, कुछ सॉयल वेजिटेशंस को क्या करती है? उनको भी मूव करती है। अलोंग विद देम इफ द ग्लेशियर इज मेड अप ऑफ आइस। जो ये ग्लेशियर है वो किससे बने होते हैं? आइस से। एंड इट्स इरोजन कैपेसिटी इज नील। जो उसकी इरोजन की जो कैपेसिटी है वो क्या है? बिल्कुल नील है, ना के बराबर। खत्म। ठीक है, इरोजन ऑफ ग्लेशियर। जब ग्लेशियर इरोजन करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, दो मेन वेज होते हैं उसके। एक होता है प्लगिंग, एक होता है अब्रेशन। ठीक है, जो प्लगिंग होता है वो क्या है? वो एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच रॉक्स एंड अदर सेडिमेंट्स आर पिक अप द ग्लेशियर। जो कि रॉक, ऐसी प्रोसेस जिसमें रॉक्स और उसके जो अदर सेडिमेंट्स हैं उनको क्या कर रहे? अपने साथ इकट्ठा कर ले। ठीक है, पिक कर ले ग्लेशियर में। दे फ्रीज टू द बॉटम ऑफ द ग्लेशियर। वो क्या होते हैं? ठंडे रहते हैं। क्या? बॉटम पे ग्लेशियर के। एंड कैरिड अवे बाय द फ्लोइंग आइस। अब्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ ग्लेशियर स्कार्प्स अंडरलाइंग रॉक। ग्लेशियर क्या हो जाता है? स्कार्प हो जाता है रॉक के अंदर। दैट सेडिमेंट्स एंड रॉक्स फ्रोजन इन आइस एट द बॉटम। जो अपनी रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ठंडे होते हैं आइस बॉटम पर। ठीक है, द साइड ऑफ द ग्लेशियर एक्ट्स लाइक, जो साइड का जो भी ग्लेशियर है वो कैसा एक्ट करता है? जैसे कि वो कोई सैंड पेपर हो। ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर। इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं जो इरोजन से बने होते हैं? कौन कौन से हैं? सर्क, एथरिज, होर्न, यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, फिजोर्ड्स एंड रोची माउंटेन्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सर्क के बारे में। अब बाउल शेप्ड डिप्रेशन होता है। कैसा होता है ये? बाउल शेप्ड डिप्रेशन होता है जो फॉर्म होता है एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर। कहाँ पे? हेड ऑफ द ग्लेशियर। ओवर स्नो एक्यूमुलेट एंड आइस मूवमेंट बिगिंस। ठीक है, कैसे होता है? बाउल शेप्ड का। जो एथरी होता है वो कैसा होता है? शार्प होता है बिल्कुल। नाइफ एग रिजेस होती हैं जो फॉर्म्ड बिटवीन टू सर्क और ग्लेशियल वैली। कहाँ मिलता है? दो सर्क में और ग्लेशियल वैली में। होर्न जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पिरामिड शेप्ड की क्या होती है? उनकी पीक होती है, चोटी होती है। ठीक है, इरोजन से बने होते हैं। मल्टीपल सर्क अराउंड अ माउंटेन। मल्टीपल, बहुत सारे सर्क होते हैं माउंटेन के आसपास। यू शेप्ड वैली होती है जो वो ग्लेशियर रीशेप वी शेप्ड रिवर वैली इनटू ब्रॉड। फ्लैट बॉटम होता है वैली का, और क्या होती है? साइड जो होती हैं वो बिल्कुल स्टीप होती है। हैंगिंग वैली कैसी होती है? द ट्रिब्यूटरी वैली दैट एंटर अ मेन ग्लेशियर। जो ट्रिब्यूटरी वैली है वो एंटर कर जाए मेन ग्लेशियर वैली में, और जिसका हाई एलिवेशन हो, हाइट जो भी है, ऑफन रिजल्टिंग इन वाटरफॉल। एक वाटरफॉल जैसा रिजल्ट उसका निकल के आए तो उसे बोलते हैं हैंगिंग वैली। फिर आते हैं फिजॉर्ड्स। डीप होते हैं, नैरो होते हैं, इनलेट्स of the sea that are formed when glacial troughs are flooded by rising sea level. रोची माउंटेन कैसे होते हैं? A resistant bedrock knob that is smooth and on one side by glacial abrasion and steep होता है जो उसके क्या होता है? ग्लेशियल प्लगिंग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। वो थे अपने
सर्क, एथरिस, हॉर्न, यू शेप्ड वैली, रोची माउंटेन, वो क्या थे? सब अपने इरोजनल। अब डिपोजिशनल की बात कर रहे हैं हम, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, मोरिन, ड्रमलिन्स, एस्कर, आउटवॉश प्लेन, कैटल, हॉल्स। टर्मिनल, ये जो मोरिन्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, टर्मिनल, लेटरल, ग्राउंड और मेडियल। जो टर्मिनल मोरिन होते हैं वो कैसे होते हैं? फर्दस्ट एडवांस ऑफ द ग्लेशियर। जो लेटरल होते हैं वो क्या होते हैं? फॉर्म अलोंग द साइड ऑफ द ग्लेशियर। कैसे होते हैं? अलोंग द साइड ऑफ ग्लेशियर। ग्राउंड मोरिन्स क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? डिपोजिट हो जाते हैं बेनियाथ द ग्लेशियर, ग्लेशियर के अंदर। मेडियल मोरिन्स क्या होते हैं? 2 ग्लेशियर जब मर्ज हो जाएं, जहाँ पर 2 ग्लेशियर मर्ज हो जाएं। अब बात करते हैं हम ड्रमलिन्स की, ठीक है। These streamlined hills are aligned with the direction of glacial flow, with a steeper slope facing the direction of the glacier came from and a gentle slope facing the direction it moved towards. जिस डायरेक्शन में ग्लेशियर फ्लो करता है वहाँ का क्या होता है? स्टीपर स्लोप होता है। फेस की डायरेक्शन में कैसा स्लोप होता है? बिल्कुल तिरव ढाल होता है, ठीक है। द ग्लेशियर केम फ्रॉम द, ठीक है, जब ग्लेशियर आए। और जेंटल स्लोप फेशियर जब मूव कर जाए टुवार्ड्स, ठीक है, जेंटल स्लोप जब वो टुवार्ड्स मूव कर जाए डायरेक्शन, और स्लोप फेसिंग जब वो ग्लेशियर कम, जब वो ग्लेशियर आए तो स्टीपर स्लोप हो, लेकिन जेंटल स्लोप कब होगा? जब वो मूव कर जाए टुवार्ड्स। एस्कर क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, वाइंडिंग रिजेस होती हैं इनकी, एंड सैंड एंड ग्रेवल दैट वर वंस मेल्ट वाटर चैनल्स विद इन अंडर द ग्लेशियर, ठीक है। मेल्ट क्या हो जाता है? वो पानी क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है चैनल किसके? ग्लेशियर के अंदर। आउटवॉश प्लेन कहता है कि ब्रॉड होता है, फ्लैट एरियाज होता है। कैसा होता है? ब्रॉड होता है। क्या होता है? फ्लैट एरिया। कंपोज करता है स्ट्रेटाफाइड लेयर्स को, सेडिमेंट डिपोजिट बाय मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स। कैटल हॉल्स क्या होते हैं? डिप्रेशन फ्रॉम बाय द मेल्टिंग ऑफ बोरिड आइस ब्लॉक्स, ठीक है। फिर आते हैं कुछ जो ग्लेशियल और फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स होते हैं जो रिवर से और ग्लेशियर दोनों से बने होते हैं। वो कौन से होते हैं? एस्कर, केम, कैटल और हमॉक्स। कौन से होते हैं? एस्कर, केम, कैटल और हमॉक्स। ये था अपना ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। अब हम स्टडी करेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स एंड साइकिल ऑफ इरोजन। प्रोसेसेस जो हैं वो 3 तरह के हैं, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशंस की बात की जाए तो बोल्ड क्या होते हैं? लार्ज बोल्डर्स होते हैं एंड रॉक्स आर रोल्ड अलोंग द बेड ऑफ द रिवर। कैसे होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन की पहचान की जाए तो लार्ज बोल्डर्स, ठीक है। सोल्टेशन कैसा हो जाए? जिसके स्मॉल पेबल्स हों एंड स्टोन्स आर बाउंस्ड अलोंग द बेड ऑफ द रिवर, ठीक है। अगर बात की जाए सस्पेंशन की, जिसके स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, सोल्टेशन के पेबल्स होते हैं स्मॉल से स्टोन, ठीक है। बट सस्पेंशन क्या होता है? जिसके स्मॉलर पार्टिकल्स हों और सिल्ट एंड सैंड आर हेल्ड विद इन दी वाटर एंड ट्रांसपोर्ट अलोंग इन द फ्लो ऑफ वाटर। सॉल्यूशन क्या होता है? जो पानी में घुल जाए। पार्टिकल ऑफ रॉक आर डिजोल्व्ड इन अ वाटर एंड कैरिड अलोंग विदाउट बीइंग सीन। ये होता है अपना सस्पेंशन, जिसमें हमने क्या बताया था? सस्पेंशन में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सिल्ट, सॉल्यूशन जो बिल्कुल घुल जाए। सोल्टेशंस के कुछ हमने पेबल्स बताए थे स्मॉलर, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन बताया था उसके लार्ज बोल्डर्स बताए थे। फिर आता है रिवर वैली फॉर्मेशन। रिवर वैली कैसी होती है? अपनी इलोंगेटेड डिप्रेशन होता है उसका अर्थ सरफेस पे, ठीक है। टिपिकली जो फॉर्म होती है वो इरोसिव पावर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम ओवर लॉन्ग पीरियड्स। जो उसकी शेप होती है वो कैसी होती है? डाउन कटिंग एंड लेटरल इरोजन होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस करते हैं वो फैक्टर जैसे रेनफॉल, रॉक हार्डनेस, रिवर फ्लो, ठीक है। द शेप ऑफ द वैली कैन इवॉल्व फ्रॉम अ नैरो। कैसी होती है? जो वैली होती है वो कैसी होती है? नैरो होती है, स्टीप साइडेड होती है, वी शेप वैली की तरह, ठीक है। ये होता है फॉर्मेशन ऑफ रिवर वैली। पहले उसकी शेप कैसी थी, फिर थोड़ी और डाउन कटिंग हुई, ठीक है। फिर वो कैसा शेप ले ली उसने? एक अलग शेप ले ली, ठीक है। अब दोनों साइड फोर्स लग रहा है, अब ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गई? रिफ्ट वैली बन गई।
इरोजन होगा, डाउन कटिंग होगी, रिवर इरोड करेगी लैंड थ्रू वेरियस प्रोसेस को लाइक अब्रेशन, ठीक है, हाइड्रोलिक एक्शन एंड सॉल्यूशन जो डिजोल्व हो जाएं। हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ द वाटर, ठीक है। इन अपर कोर्स ऑफ रिवर व्हेन द ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट है तो वो कैसा होता है? वो स्टीप होता है, ठीक है, इरोड करता है वो डाउनवर्ड्स को, क्रिएट क्या कर देता है? वी शेप वैली, वी शेप वैली बना देता है डाउन कटिंग करके। मोस्ट इफेक्टिव एरियाज विद सफिशिएंट, जहाँ पे रेनफॉल हो, बारिश हो, अंडरलाइंग रॉक इज टू रेजिस्टेंट। द रिवर लोड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इरोजन थ्रू अब्रेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? लेटर इरोजन होता है, ठीक है, इरोजन होता है, डाउन कटिंग होती है, लेटर इरोजन होता है, वैली क्या होता है? वैली की वाइडनिंग हो जाती है, ठीक है, घाटी क्या हो जाती है? गहरी तो होती है और साइड से चौड़ी भी हो जाती है, ठीक है, लेंथ उसकी वाइड हो जाती है बिल्कुल। कुछ स्टेजेस हैं इसमें, जैसे यूथफुल स्टेज है, मैच्योर स्टेज है, ओल्ड स्टेज है। जो मैच्योर स्टेज है उसमें वैली फ्लोर क्या करती है? ब्रॉडर हो जाती है और फ्लैटर हो जाती है, ठीक है, एरिया क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, ठीक। 3 टाइप्स की वैली होती हैं, वी शेप्ड, यू शेप्ड, वैली विद फ्लड प्लेन, गोर्ज बन जाते हैं। गोर्ज बन जाएगा तो अगर उसको और विस्तार रूप दे दिया जाए तो सबसे बड़ा तो गोर्ज होता है, फिर कैनियन, ठीक है। तो वी शेप्ड वैली है जो यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर विद स्टीप साइड हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, तो क्या कर देगी? वी शेप्ड वैली। अगर यू शेप्ड वैली होगी तो ग्लेशियर का इरोजन होगा। व्हेन ग्लेशियर क्या बनाते हैं? यू शेप वैली बनाते हैं, अभी हमने पीछे भी स्टडी किया है। तो ग्लेशियर से इरोजन से कौन सी वैली बनती है? यू शेप वैली हमने वहाँ स्टडी किया है इरोजनल लैंडफॉर्म्स में, ठीक है, ग्लेशियर के। यहाँ पे क्या होते हैं? वी शेप वैली, वैली होते मैच्योर लाइव विद फ्लैट, अभी हमने मैच्योर में पढ़ा था, ठीक है। गोर्ज बनेंगे जो बिल्कुल डीप होते हैं, नैरो होते हैं और स्टीप साइड होती है, ठीक है। रिट्रेट क्या हो जाते हैं? वाटरफॉल्स। फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं वैली के फॉर्मेशन में? क्लाइमेट करती है, रॉक करती है, रिवर डिस्चार्ज करता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है रिवर वैली की? वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, फर्टाइल लैंड, ट्रांसपोर्टेशन, इकोसिस्टम, सिविलाइजेशन। अगर वाटर रिसोर्सेज की बात की जाए तो रिवर्स क्या प्रोवाइड करती हैं? वाटर ऑफ द ह्यूमन कंजप्शंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। फर्टाइल क्या होते हैं? जो फ्लड प्लेन होते हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है, एग्रीकल्चर्स के लिए। ट्रांसपोर्टेशंस क्या होता है? हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। इकोसिस्टम जो सपोर्ट करता है डाइवर्स इकोसिस्टम को, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिविलाइजेशंस की बात की जाए तो मैनी एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट डेवलप्ड अलोंग रिवर वैली ड्यू टू एडवांटेजेस दे ऑफर, ठीक है। ये क्या है? अपनी रिवर वैली की जो वाइडनिंग हुई है, ठीक है। यूथफुल स्टेज जो है वो रिवर की क्या करती है? एक्टिवली क्या करती रहती है? इरोड करती रहती है उसके चैनल को, और क्या बना देती है? वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल्स, ठीक है। दिस स्टेज कैरेक्टराइज स्टीप ग्रेडियंट। इस स्टेज का क्या होता है? यूथफुल स्टेज में जो ग्रेडियंट होता है वो बिल्कुल स्टीप होता है और एनर्जी हाई होती है, और क्या करती है? रैपिडली फ्लो करती है। द रिवर प्राइमरी एक्टिविटीज जो क्या हो जाती है? डीप कर देती है वैली को, और क्या करती है? वर्टिकली इरोजन करती है उसका रेदर देन वाइडनिंग, ठीक है। ये है अपनी यूथफुल स्टेज जिसमें नैरो होगी, वी शेप्ड, स्टीप साइड होंगी, स्टीप ही ग्रेडियंट होगा, ठीक है। लेकिन मैच्योर स्टेज में यू शेप ले लेगी, ठीक है। इसमें डायग्राम भी दिखाया हुआ है। नैरो फ्लड प्लेन होगा, मीडियम वेलोसिटी हो जाएगी। ओल्ड स्टेज में क्या हो जाएगी? और ब्रॉड हो जाएगी अपनी यू शेप्ड वैली, और वाइड हो जाएगा फ्लड प्लेन। लेकिन क्या हो जाता है कि मूविंग जो होती है उसकी वो स्मॉल हो जाती है। जब वो स्टार्टिंग में मूव करती है, वी शेप बनाती है, तो वो फास्ट मूव करती है, ठीक है। ये है अपनी मैच्योर स्टेज। बाकी इतना ये इस डायग्राम के थ्रू आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा, है ना। वही चीज़ बताई हुई है कि मॉडरेट ग्रेडियंट हो जाता है यू शेप्ड वैली, यूथफुल स्टेज, ठीक है। यूथफुल रिवर डीपर हो जाती है किससे? ओल्ड स्टेज से, ठीक है। मैच्योर स्टेज रिवर वैली इरोजनल डाउन कटिंग होती रहती है, वाइडनिंग होती रहती है, तो यू शेप्ड वैली बन जाती है, ठीक है।
ऑल स्टेज की हमने बात कर ली, वाइड हो जाती है और ज़्यादा, ठीक है। फ्लैट क्या हो जाता है उसका, फ्लड प्लेन, और क्या करते हैं वो स्लो मूव करते हैं। उस डायग्राम में आपको बहुत क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो वैलीज बनती हैं वी शेप वैली, गोर्ज और कैनियन। वाटरफॉल्स, पॉटहोल, प्लंजी पुल, इनसाइड मियांडर्स, रिवर ट्रेचेस, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है टाइप्स ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म्स। वैलीज के बारे में वी शेप्ड, गोर्ज, कैनियन किस पे डिपेंड करती है, इरोसिव पावर पे, टाइप ऑफ रॉक, ठीक है, कैसा इरोजन होता है। डीप वैली बनती है, कैनियन डीप वैली होती है, स्टीप साइड होती है, वाटरफॉल्स, ठीक है। इनको अच्छे से स्टडी कर लेना, बाकी आपको पता होना चाहिए। लैंडफॉर्म से डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बाकी लैंडफॉर्म से इतना क्वेश्चन आता है कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स बताओ। अब बोल दिए जैसे फ्लूवियल के इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। 3-4 आपसे लैंडफॉर्म्स पूछे जाएंगे, हर एक ऑप्शन में ये पूछा जाएगा कि कौन सा इरोजनल है, ठीक है। और जैसे फ्लूवियल के इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनसे ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन से हैं, रिवर के, फ्लड प्लेन, डेल्टा, एलुवियल फैंस, नेचुरल लेज, मियांडर्स। मियांडर्स क्या होते हैं, जब रिवर कैसे बनती आती है, एक सांप की तरह, ठीक है। जब ऐसे क्या करती आती है, क्या होता है, अब ऐसे फ्लो कर रही है वो रिवर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम ये ऐसे करके फ्लो करके ऐसे चली गई, मतलब कि ये हिस्सा इससे अलग हो गया, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, ऑक्स बोले, ठीक है। जब कोई हिस्सा अलग हो जाए। तो आज की अपनी क्लास इतनी ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए लैंडफॉर्म्स के साथ। 3 लैंडफॉर्म्स और पेंडिंग में, 3 या 4 लैंडफॉर्म्स, ठीक है। आज हमने 2 लैंडफॉर्म्स पढ़ लिए, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स एंड फ्लूवियल लैंडफॉर्म। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं कल एक नए सेशन में। थैंक यू। हाय एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास है अपनी जियोमॉर्फिक हैज़ार्ड्स पर, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक आता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट ऑल्सो नोन एज मास वेस्टिंग इज द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ रॉक, सोयल, मड। किन की डाउन स्लोप मूवमेंट होगी, रॉक की, सोयल की और मड की, ठीक है। मास मूवमेंट क्लासीफाई स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। जो मास मूवमेंट होती है अपनी 2 तरह से क्लासीफाई की जा सकती है। वो एक तो स्लो मूवमेंट में होती है, एक कौन सी मूवमेंट में होती है, रैपिड मूवमेंट में, ठीक है। जो स्लो मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है, क्रीप और सोलिफ्लक्शन, ठीक है। कौन सी होती है, क्रीप और सोलिफ्लक्शन, ठीक है। एंड जो रैपिड मूवमेंट होते हैं वो होते हैं अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्रिस, अवलांचे और लैंडस्लाइड। ये 4 तरह की तो रैपिड मूवमेंट होते हैं, स्लो मूवमेंट 2 तरह की होती है, ठीक है। ये है अपनी मास मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, स्लो मास मूवमेंट कौन सी होती है, क्रीप होती है, ठीक है। क्रीप इज अ स्लो स्टेडी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ स्लो फॉर्मिंग सोयल और रॉक। ये कैसी होती है, ये स्लो होती है, स्टेडी होती है और क्या होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। देखो सोयल क्रीप बिल्कुल स्लो, ठीक है। फिर होती है सोलिफ्लक्शन। सोलिफ्लक्शन इज अ टाइप ऑफ, कौन सी टाइप है, ये मास वेस्टिंग की टाइप है। करेक्टराइज किया जाता है इसको स्लो डाउन स्लो मूवमेंट, मतलब ये जो एक क्रीप होती है और एक ये जो सोलिफ्लक्शन है, ये कैसी होती है, मतलब बिल्कुल स्लो मूवमेंट होती है, इसलिए इनको स्लो मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। बहुत स्लोली वर्क करती हैं और डाउन स्लोप होती हैं, ठीक है। और फिर इसमें पेरीग्लेशियल इन्वायरमेंट इंक्लूड होता है, एरियाज विद सीजनल फ्रीजिंग एंड थोविंग प्रोसेस है ये, जैसे एक बार ठंडी हो जाती है फिर गर्म हो जाती है, ठीक है। सोलिफ्लक्शन डायग्राम्स लगाए हैं, अच्छे से समझिए। फिर आती है रैपिड मास मूवमेंट। सबसे पहले आता है फ्लॉज। देयर आर 5 कैटेगरीज। फर्स्ट इज डेब्रिस फ्लो। कौन सा आता है, डेब्रिस फ्लो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ द लूज सोइल, रॉक एंड ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर मोबिलाइज एज अ स्लूरी दैट फ्लोज डाउन स्लोप। सरफेस वाटर फ्लो ड्यू टू हैवी प्रेसिपिटेशन। किस लिए होता है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी प्रेसिपिटेशन, रैपिड स्नो मेल्ट दैट इरोड्स लूज सोइल और रॉक ऑन अ स्टीप स्लोप। स्लोप कैसा होता है, बिल्कुल स्टीप डेब्रिस फ्लो में। लेकिन जो डेब्रिस अवलांचे होता है वो एक्सट्रीमली रैपिड होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज होता है, किससे, डेब्रिस फ्लो से, ठीक है। लेकिन जो अर्थ फ्लो होता है उसकी शेप होती है हावर ग्लास जैसी, ठीक है। मड फ्लो आर द फास्टर एंड मोर फ्लूइड दैट अर्थ फ्लो, मतलब कि जो मड फ्लो है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट है अर्थ फ्लो से, और बहुत ज़्यादा फ्लूइड है किससे, अर्थ फ्लो से। ओफन इन्वॉल्विंग हायर प्रपोर्शन ऑफ वाटर एंड डेब्रिस। कभी ये क्वेश्चन 100% आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको रिपीट, जैसे हम PYQ करेंगे आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस इसी टॉपिक से, ठीक है। सोलिफ्लक्शन देख लो, अर्थ फ्लो, ठीक है, मड फ्लो, सोइल रॉक फॉल, सोइल क्रीप और स्लम्प, ठीक है। फिर आते हैं लैंडस्लाइड, ठीक है। अ लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। लैंडस्लाइड आर अ टाइप ऑफ, लैंडस्लाइड भी किसके टाइप है, मास वेस्टिंग के, विच डिनोट एनी डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ सोइल एंड रॉक अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये किसकी मूवमेंट है, मास वेस्टिंग की मूवमेंट है, ठीक है। मास किसका है, रॉक्स का है। अर्थ क्या करती है, स्लोप क्या होता है, बिल्कुल डाउन चला जाता है, ठीक है। डिनोट्स करते हैं हम इसको डाउन स्लोप मूवमेंट से। लैंडस्लाइड को हम डाउन स्लोप मूवमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे, या यहाँ देखो, यहाँ पे अपनी क्या थी, बिल्कुल ये ग्रीन ग्रीन घास भी थी, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, लैंडस्लाइड जब आया तो इसने इसको यहाँ से अलग कर दिया, ठीक है, डिफरेंस आ गया। तो कहाँ जा रही है, नीचे की फोफ, इसका भूसंकलन हो रहा है ना, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है, ठीक है, रोड्स वगैरह पे भी, हर जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या कोजेज हैं, नेचुरल कोजेज कौन कौन से हैं, रेनफॉल है, स्नो मेल्ट है, चेंजेस इन वाटर लेवल, स्ट्रीम इरोजन, इरोजन से भी होती है, ग्राउंड वाटर से भी होती है जब चेंज होता है, अर्थक्वेक से, वोल्केनो से, ठीक है, ये नेचुरल है। ह्यूमन एक्टिविटीज से, ये सब क्या है, नेचुरल, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन के थ्रू होते हैं लैंडस्लाइड, वो होते हैं माइनिंग, क्लियर कटिंग कर दें हम किसी भी चीज़ की तो उससे लैंडस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन कितने तरह के हैं, टाइप्स भी पूछ ली जाती है। फॉल्स, अ सडन मूवमेंट, कोई भी सडन मूवमेंट हो जाए, ठीक है। लोड्स ऑफ सोयल, डेब्रिस, रॉक दैट ब्रेक अवे फ्रॉम द स्लोप एंड क्लिफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, क्या कहलाएगा, फॉल। फॉल की भी टाइप हैं, रॉक फॉल होता है, डेब्रिस फॉल होता है और अर्थ फॉल होता है। ये भी कितने तरह का होता है, 3 तरह का। स्मॉल लैंडस्लाइड कंबाइन टू द रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल एंड सुपरफिशियल ब्लॉक्स फ्रॉम अ क्लिफ बेस, ठीक है। रॉक फॉल के बेस पे भी होता है, डेब्रिस फॉल के भी बेस पे होता है, और अर्थ फ्लो के बेस पे भी होता है। रैपिड रेट से होता है यहाँ पे रॉक फॉल में कौन से आएंगे, स्मॉल लैंडस्लाइड आएंगे, ठीक है। लेकिन जो डेब्रिस से होगा तो उससे क्या आएंगे, बिल्कुल रैपिड आएंगे। और जो वेदरिंग रॉक, फिजिकल केमिकल, किसी चीज़ से भी हो सकती है, ठीक है। अर्थ फॉल जो डाउन स्लोप मूवमेंट हो जाएगी, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होंगे उनके, ठीक है। फिर आता है स्लाइड से, सबसे पहले फॉल से था, फिर है स्लाइड से। दिस काइंड ऑफ मास मूवमेंट इज स्लाइडिंग मटेरियल। स्लाइड को हम कौन सी मूवमेंट बोलेंगे, स्लाइडिंग मटेरियल ब्रेक अवे अंडरलाइंग स्टेबल मटेरियल। अगर कोई भी मटेरियल स्टेबल है और स्लाइड खिसक जाए अपनी जगह से तो उसको बोलेंगे स्लाइडिंग मूवमेंट। फिर आएंगे टोपल्स पे। टोपल लैंडस्लाइड मोस्टली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेब्रिस कॉन बिलो द स्लोप। द पाइल ऑफ डेब्रिस इज नोन एज टॉलस कॉन। फिर आते हैं स्प्रेड। दे आर कॉमनली नोन एज लेटरल स्प्रेड एंड टेक प्लेस ऑन टेरेन via lateral extension followed by tensional fracture, मतलब ऑल अबाउट डिपेंड ऑन देयर, ये क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स क्या क्या पड़ता है लैंडस्लाइड से, लीड्स टू इकोनॉमिक डिक्लाइन, हमारी जो आर्थिक है वो बिल्कुल डिक्लाइन के फेज पे ले जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लाइफ भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इफेक्ट पड़ता है ब्यूटी ऑफ, जो लैंडस्केप की अपनी अर्थ की जो भी ब्यूटी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट पड़ता है अपने रिवर इकोसिस्टम पर, ठीक है।
अवलांचे हिमसंकलन, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज स्नो स्लाइड इज एन इवेंट दैट अकर व्हेन अ कोहेसिव स्लैब ऑफ स्नो लाइंग अपॉन अ वीकर लेयर। ये सबसे क्या होती है, वीक लेयर होती है, सबसे वीक लेयर होती है, ठीक है, ऑफ स्नो फ्रैक्चर एंड स्लाइड डाउन अ स्टीप स्लोप। कैसा स्लोप है, स्टीप। स्मॉल अवलांचे होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं, आइस से, स्नो से, एयर से। लेकिन जो लार्ज होते हैं वो बने होते हैं रॉक से, ट्रीज से, डेब्रिज से, इवन मड दैट इज रेस्टिंग ऑन द लोअर स्लोप। जो मड है वो कहाँ पे होता है, लोअर स्लोप पे। क्या क्या कॉजेज हैं लैंडस्लाइड सॉरी अवलांचे के, स्नो स्टॉर्म होता है, विंड डायरेक्शन, हैवी रेन, स्नोफॉल होती है, ह्यूमन एक्टिविटी होती है, वाइब्रेशन और मूवमेंट, लेयर्स ऑफ स्नो, स्टीप स्लोप, वार्म टेम्परेचर, ठीक है। फिर कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है अवलांचे। लूज स्नो अवलांचे होता है, ठीक है। लूज स्नो अवलांचे क्या होता है, स्नो स्लाइडिंग डाउन अ मूवमेंट साइड इज कॉल्ड। साइड से जब कोई भी मूवमेंट हो जाए, वो स्लाइड कर जाए अपनी जगह से, तो उसे बोलेंगे लूज स्नो स्लाइडिंग मूवमेंट लूज, ठीक है। स्मॉल लूज स्नो अवलांचे, स्मॉल लूज अवलांचे तो उसको बोलेंगे स्टफ। क्या बोलेंगे, स्टफ। अगर लार्जर जो लूज स्नो अवलांचे होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं और क्या होते हैं, वेट होते हैं। दिस इज अ लूज स्नो अवलांचे, ठीक है। स्लाइड हो रहे हैं ना अपनी जगह से, ठीक है। स्लैब अवलांचे क्या होते हैं, करेक्टराइज होते हैं, ये फेल ऑफ लार्ज ब्लॉक बने होते हैं आइस के, ठीक है, स्लैब्स में। फिर आता है पाउडर स्नो। अगर इसका है डायग्राम देख के आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्लैब अवलांचे कौन से होते हैं। पाउडर स्नो बिल्कुल पाउडर जैसे होते हैं, ठीक है। डेंस कंसंट्रेशन होती है इनकी स्नो की, आइस, डेंस कंसंट्रेशन ऑफ स्नो, आइस एंड एयर। अबाउट दिस इज क्लाउड ऑफ पाउडर स्नो। कैसे होते हैं, क्लाउड जैसे होते हैं, बिल्कुल स्नो बॉल टाइप, ठीक है। इनटू लार्जर अवलांचे एट इज प्रोग्रेस डाउन टू द स्लोप। कैसे जाते हैं, बिल्कुल डाउन जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दी स्लैब अवलांचे, ये कैसे हैं, स्लैब, देखो दिख रहे हैं ना स्लैब्स। और ये हैं अपने पाउडर अवलांचे, बिल्कुल देखो बादल जैसे दिख रहे हैं, बॉल की तरह, स्नो बॉल। फिर आता है वेट स्नो अवलांचे। द अवलांचे कंप्राइजेज ऑफ वाटर एंड स्नो एट द बिगनिंग। ये हैं वेट स्नो अवलांचे। डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डैमेज हो जाती है लाइफ, ठीक है, प्रॉपर्टी हो जाती है, फ्लैश फ्लड्स होता है, इकोनॉमिकली भी क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। डैमेज हो जाती है अपनी लाइफ, प्रॉपर्टी। अब ये जैसे पेड़ पौधे थे, एकदम से हिमसंकलन हुआ तो क्या हुआ, भारी नुकसान हुआ, ठीक है। इकोनॉमिकली भी क्या करता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये थी आज इन्हीं क्लास थी अपनी जियोमॉर्फिक हैजार्ड्स के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस पता होना चाहिए कैसे कैसे होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, कौन कौन से लैंडस्लाइड होते हैं या कौन से अवलांचे आते हैं, हिमसंकलन होता है, ठीक है। और कितनी टाइप्स होती हैं, नेचुरल कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं। बट यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, मड फ्लो, अर्थ फ्लो, इनसे पूछा जाता है। रैपिड मूवमेंट कौन सी होती है और स्लो मूवमेंट कौन सी होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये था अपना आज का टॉपिक, ठीक है। कल कंप्लीट हम लैंड फॉर्म्स कंप्लीट कर देंगे, 5 या 6 लैंड फॉर्म्स हैं, उनकी कल ही कंप्लीट कर देंगे उनको। तो जियोमॉर्फोलॉजी अपनी कल कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल। परसों से हम इसके PYQ करेंगे, ठीक है। आज शायद शाम को पीपल एंड इन्वायरमेंट की भी क्लास आ सकती है, या फिर कोई मैप के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नए सेशन में। होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।